कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय मित्रों, आज का ये व्याख्यान मैं शुरू करता हूं। जितने भी साथी प्रिया पांचाल, नैना डामोर, सुनीता, प्रिया, कैसाराम, जितने भी साथी जो मुझे देख रहे हैं और जो देखेंगे, उनको खूब शुभकामनाएं, शुभाशीष। कर्म करते रहिएगा, अहर्निश करते रहिएगा। जो जो स्थितियां आती हैं उसका आनंद भी लेना हमें आना चाहिए। साथियों, एक बात मुझे याद आ रही है। किसी कवि ने कहा कि शब्दा आव्यम ज्योतिर आ संसारम न दीप्यति। कहते हैं कि शब्द रूपी ज्योति से यह संसार प्रकाशित नहीं होता तो त्रिभुवन में हजारों सूर्य मिलकर के भी प्रकाश नहीं कर सकते थे। हमारा एक सूर्य का जो प्रकाश है वह कितना ज्वलंत होता है। कवि यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि शब्द की ज्योति जो है वह हजारों सूर्य के प्रकाश से भी महत्वपूर्ण है। हजारों सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा उपादेय हमारी जिंदगी में यदि कोई चीज है तो वह है शब्द। और मैं सदैव यह कहता रहा हूं कि मेरा जो विद्यार्थी वर्ग है ये शब्दों की उपासना करना सीखें। शब्द ही हमारे लौकिक दृष्टि से भगवान है। उन शब्दों की उपासना यदि हमने ठीक ढंग से करी तो जीवन में हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। स्लाइड से पढ़ाने का अनोखा तरीका, बिल्कुल सज्जन सिंह जी। चलिए हम बात करेंगे। प्रिया पांचाल कोटि कोटि प्रणाम कर रही हैं बेटा, बहुत शुभकामनाएं। और साथियों, अब हम बात करेंगे आज के इस बिंदु की, और बिंदु है शब्द शुद्धिकरण। प्रिय साथियों, पहला शब्द मैंने आपके सामने लिखा है शुद्धिकरण। अब शुद्धि शब्द को आप किस प्रकार से लिखते हो? शुद्धि को ऐसे लिखते हो। आप जो है नीति को कैसे लिखते हो? नीति में ह्रस्व ई आता है। आप लोग पुष्टि को कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो। आप लोग तुष्टि को कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो। असंख्य शब्द हैं। यहीं से मैं आज मेरे इस व्याख्यान की शुरुआत करता हूं। और हमें यह ध्यान रखना है कि एक करण प्रत्यय है। पहली बात तो ये करण प्रत्यय जो है ये हमेशा ही किस में लगता है? तत्सम शब्दों में लगता है। और जब कभी भी किसी शब्द के साथ तत्सम आनंद आता है, यह वास्तविकता है। रीड का भूखा से चलिएगा साथियों, इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। मैं आज तमाम बातें आप लोगों से करूंगा, लेकिन पहले एक बार हम लोग विषय से जुड़ जाते हैं। तो देखिएगा, करण प्रत्यय जहां भी लगा है वह शब्द कैसा है? तत्सम। प्रिय साथियों, हिंदी की जो प्रकृति है उसके अनुसार हिंदी में 5 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। अधुनातन जो हिंदी का आज तक का जो शब्द भंडार जो विकसित हुआ है, उस शब्द भंडार में 5 प्रकार के शब्द होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। उसमें करण प्रत्यय तत्सम शब्दों की पहचान है। यदि मैं एक ही बात कहूं कि जिस शब्द के साथ करण प्रत्यय जुड़ा है वह शब्द तत्सम होगा, यह बात आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, मैंने शुद्धि यहां पर ऐसा लिखा है, लेकिन यहां पर शुद्धि जो है उसमें दीर्घ ई कर दिया। ऐसा क्यों? करण प्रत्यय जो है जब कभी भी किसी शब्द के साथ जुड़ता है, किसी शब्द के साथ, यह ध्यान रखिएगा, उपसर्ग के साथ नहीं। जैसे अधिकरण जो है, अधिकरण को आप ऐसे ही लिखते हो, ध्यान रखना। अधिकरण में अधि चूंकि उपसर्ग है और पारिभाषिक शब्द है, तो अधिकरण ये नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। मेरी भाषा पर, मेरे शब्द पर जाइएगा। किसी शब्द के साथ जब जुड़ता है करण प्रत्यय, तो ह्रस्व ई जो होता है उसका दीर्घ ई हो जाता है, अर्थात शुद्धि शब्द है।
शुद्धि अकेला तो ऐसे ही ठीक होगा, करण जोड़ेंगे तो शुद्धिकरण। अब यह शुद्धिकरण का मतलब क्या है? अर्थात जो शुद्ध नहीं है उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया। साइड में लिखिएगा, जो शुद्ध नहीं है उसे शुद्ध करने की जो प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाएगी? बोलो, शुद्धिकरण। जो नीति नहीं है उसको नीति सम्मत बनाने के लिए जो आयोग जो होता है उसका नाम है नीतिकरण। जो पुष्ट नहीं है उसको पुष्ट करने की जो प्रक्रिया है वह है पुष्टिकरण, और जो तुष्ट नहीं है उसको तुष्ट करने की जो प्रक्रिया है वह है तुष्टिकरण। तो यह आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अब यहां पर चाहे आप शहरीकरण ले लीजिएगा, शहरीकरण ले लीजिएगा, चाहे आप भूमंडलीकरण ले लीजिएगा, भूमंडलीकरण ले लीजिएगा, चाहे आप जो है शक्ति अकेला लिखोगे तो ह्रस्व होगा, शक्तिकरण ले लीजिएगा। लेकिन एक इसमें अपवाद है। क्या अपवाद है? हमारे पास एक शब्द होता है पृथक। पृथक के साथ में जब हम करण जोड़ते हैं तब यहां पर इस शब्द को कुछ लोग पृथकीकरण लिख देते हैं। ये पृथकीकरण जो है ये गलत होगा, ये ध्यान रखना। पृथककरण में पृथककरण ही रहेगा, ये बात आप लोगों को महत्वपूर्ण करनी है। तो आइए, जो शब्द शुद्ध नहीं है उन शब्दों को आज हम शुद्ध करना सीखें। जब हम शब्द को शुद्ध करने की बात करते हैं तब हमारे क्या काम आता है? उपसर्ग उस शब्द में प्रत्यय की अशुद्धि हो सकती है, किसी शब्द में समास की अशुद्धि हो सकती है, संधि संबंधी अशुद्धि हो सकती है, वर्णों का अनावश्यक प्रयोग संबंधी अशुद्धि हो सकती है, ह्रस्व का दीर्घ और दीर्घ का ह्रस्व करने से संबंधित अशुद्धि भी हो सकती है। शब्द जो है उसका संधि विच्छेद क्या होता है? शब्द और द। शब्द का अर्थ क्या है? अर्थात जो ध्वनित होता है, जो ध्वनित करता है वह शब्द है। शब्द किसको ध्वनित करता है? शब्द अर्थ को ध्वनित करता है। शब्द और अर्थ दोनों परस्पर समवाय संबंध से रहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। प्रिय साथियों, आइए शब्द शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? ये वर्तनी जो शब्द है, देखो वर्त धातु होती है और उसमें वर्तन बनता है, फिर लुट प्रत्यय से या हिंदी के अन प्रत्यय से फिर ई जुड़ जाता है तो वर्तनी बन जाता है। वर्तनी किसको कहते हैं? एक तो होती है मात्रा। मात्रा तो होता है वर्णों के, लिखिएगा, वर्णों के उच्चारण में लगा समय जो है वो क्या कहलाता है? मात्रा। मात्रा की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और यहां पर वर्तनी क्या है? वर्तनी वह है जो किसी शब्द में या किसी वर्ण के शिरोरेखा से ऊपर, आगे, दाएं या बाएं लगाई जाती हैं। बाएं का जो चिन्ह होता है वो वर्तनी है, यह आपको ध्यान रखना है। तो मात्रा और वर्तनी में भी अंतर होता है, यह ध्यान रखिएगा। एक पोल आपके सामने चल रहा है साथियों, वहां पर आपको मुझे यह बताना है, प्रश्न संख्या 1 जो है उसमें सभी साथी आंसर दीजिएगा। 1 नंबर, ए नंबर, बी, सी या डी क्या होने वाला है? और यहां पर देखिएगा जो डी को परसेंटेज मिला है वो 41% मिला है। 100 में से 41 लोग ये कह रहे हैं कि चतुरिणी गलत है, 33% लोग जो है शूर्पणखा को गलत बता रहे हैं, और 16% लोग बी को और 8% लोग श्वेतांगी को गलत बता रहे हैं। आइए साथियों, मैं आपको इस शब्द की, इस प्रश्न की अपन मीमांसा करते हैं। देखिए, शूर्पणखा बिल्कुल ठीक है। कैसे? शूर्प शब्द होता है, शूर्प जो है वो छाजे को कहते हैं, छाजला, जिसके हम राजस्थान में जिसको हम छाजला कहते हैं। वर्षा बिल्कुल चतुरा शब्द बिल्कुल ठीक है। और शूर्प के साथ में, शूर्प अर्थात छाजले के समान है नख, जिसके शूर्प और नखा को जोड़ते हो ना, तो ये र जो देख रहे हो, इस र के कारण ये न जो था उसका ण बन गया और शब्द बन गया शूर्पणखा। सर्पिणी जो शब्द है उसमें सर्प शब्द था, सर्पति इति सर्प, जो सरकता है वो सर्प है और जो सरकती है वह सर्पिणी है। सर्प के साथ में इनी प्रत्यय जुड़ता है, यहां पर भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, प्रत्यय कोई पूछे तो इनी होगा। ये न जो है सर्प के ऊपर आया हुआ जो र है उसके कारण न का न बन गया, ये भी ठीक है। श्वेतांगी
संधि का उदाहरण है श्वेत है अंग जिसके, श्वेत है अंग जिसके, तो श्वेतांगी दीर्घ संधि का उदाहरण बनेगा। इसका सही आंसर होगा डी, और चतुरिणी गलत है। प्रिय साथियों, यहां पर चतुर शब्द है। चतुर कैसा शब्द है बोलो? विशेषण का शब्द है। जब हम इसको, कौन सा विशेषण है? विशेषणों में लिंग की दृष्टि से भेद होता है। लिखिएगा, विशेषणों में लिंग की दृष्टि से भेद होता है। अब यहां पर चतुर शब्द के साथ में आ जोड़ते हो तब शब्द क्या बनता है? चतुरा। जैसे अनुज के साथ आ जोड़ते हो, अनुजा। अग्रज से अग्रजा, मधुर से मधुरा, चपल से चपला। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये आ से होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जिन्होंने डी दिया था 41% लोगों ने, वो ठीक था। आगे लिए चलता हूं। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है, उत्तर दीजिएगा। पोल आपके सामने आ रहा है। सभी साथी जो हैं, किस विकल्प के सभी शब्द वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध हैं? किस विकल्प के सभी शब्द वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध हैं? देखो, वर्तनी शब्द था, और वर्तनी में जब इक प्रत्यय जुड़ता है, इक प्रत्यय जुड़ने से आदि वृद्धि होती है। आदि वृद्धि होती है, और आदि वृद्धि होती है, इसका मतलब व का वा बन जाएगा, और यह शब्द बन जाएगा वार्तनिक। वार्तनिक का मतलब क्या हुआ? वर्तनी से संबंध, और उसकी दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो आपको ऑप्शन चुनना है, ए, बी, सी और डी। चुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पोल आपके सामने है। सभी साथी इसका आंसर दीजिएगा। मैं जानना चाहूंगा कितने साथी सही आंसर देते हैं। प्रज्वलित, त्योहार, पारितोषिक, गत्यावरोध। सी है श्रृंखला, आशीर्वाद, और डी है अत्युक्ति और निरवलंब। आंसर दीजिएगा। पोल आपके सामने है, पोल में आंसर दीजिएगा। साथियों, यहां पर 61% लोग जो हैं वो डी के साथ गए हैं। 57% लोग, 61 नहीं, 57% लोग जो हैं वो डी के साथ गए हैं, और वो बिल्कुल ठीक है। यहां पर देखिएगा, ये प्रज्वलित शब्द गलत है। इसका सही आंसर डी होगा। जिन साथियों ने डी आंसर दिया है बिल्कुल ठीक दिया है। आइएगा, प्रज्वलित जो शब्द है उसमें प्र उपसर्ग है, ज्वल मूल शब्द है, इत प्रत्यय है, ज्वलित बनता है। प्रकृष्ट रूप से जो जलता है उसके लिए शब्द है प्रज्वलित। यह शब्द शुद्ध होगा। यह डबल ज इसके अंदर नहीं आएगा। त्योहार हमेशा पूछा जाने वाला शब्द है, एक ही मात्रा होती है त्योहार। त्योहार नहीं होगा, त्योहार भी नहीं होगा। पारितोषिक शब्द बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये परि उपसर्ग है, तोष मूल शब्द है, और परितोष में एक प्रत्यय जुड़ता है। परि का अर्थ होता है चारों ओर से, और तोष का अर्थ है संतुष्ट होना। चारों ओर से संतुष्ट होना ही परितोष है, और उसमें एक प्रत्यय जोड़ोगे तो पा का पा बन करके शब्द जो है पारितोषिक बनेगा। गत्यावरोध शब्द गलत है। महत्वपूर्ण करना इस शब्द को। यण संधि का उदाहरण है। गति के साथ में अवरोध शब्द जुड़ा है। गति का अवरोध, ये ध्यान रखिएगा। षष्ठी तत्पुरुष समास इसके अंदर है। गुरुजी आपसे जुड़े हैं, सही देंगे, वेरी गुड। सुमन चारण, चलिएगा। तो गति में त में जो ई था उसका य बना लोगे, और यण संधि होकर के गत्यावरोध होगा। अब मेरे साथ 5 बार, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, अपनी ईमानदारी से 5 बार ये शब्द बोलिएगा, गत्यावरोध, गत्यावरोध। 5 बार सबको बोलना है, कसम है आप लोगों को। गत्यावरोध, गत्यावरोध, क्योंकि ये गति का अवरोध बना देता है, और हर दूसरी परीक्षा में ये शब्द आपको मिलता है। इसी प्रकार से एक शब्द है अभी और अर्थी। अभी और अर्थी। प्रिय साथियों, मुझे बड़ा दुख होता है कि बहुत नेशनल चैनल के जो आपके एंकर जो हैं वह अभ्यर्थी बोलते हैं। अरे शुद्ध शब्द है अभ्यर्थी। तो मेरे साथ आप बोलिएगा, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी। ये शब्द हमें हर दिन जीवन के अंदर हम कुछ न कुछ सीखें, कुछ न कुछ नया सीखें, और हर दिन सीखें, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। तो ये शब्द हो गया। अब देखो, श्रृंखला, ये बिल्कुल गलत शब्द है। देखो, ये श्रृंग और फिर ये अनुस्वार और ये खला, श्रृंखला, श्रृंखला। ये श्रृंखला नहीं होता है। श्रृंखला श्रृंगार, लेकिन श्रमिक, श्रमिक में श्र आता है। इसी प्रकार से ये आशीर्वाद, आशी ही विसर्ग संधि का उदाहरण है। आशी के साथ में जब वाद जोड़ते हो विसर्ग का र बन जाएगा, और शुद्ध शब्द क्या होगा बोलो? आशीर्वाद होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अत्युक्ति बिल्कुल ठीक है। कैसे होगा? अति उपसर्ग है। उक्ति जो है
मूल शब्द हैं। अति के साथ में उक्ति जोड़ते हो, यू ह्रस्व हो जाएगा, अत्युक्ति होगा। ये बहुत बड़ा गलती यहां पर करते हैं और सब लोग इसको निरावलंब बोलते हैं। सही शब्द होता है निरावलंब, मेरे साथ बोलिएगा। इसी प्रकार से निराभिमान बोल देते हैं हम लोग, शुद्ध शब्द होगा निराभिमान। जो मैं बोल रहा हूं साथियों, मां सरस्वती की कृपा से यही जो है परीक्षा में आया करता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं जानता हूं कि यही शब्द जो है परीक्षा में आते हैं। तो निर उपसर्ग है, अ उपसर्ग है और लंब, दो उपसर्ग है इसमें, और निर में र हलंत होता है, स्वर रहित होता है। अवलंब वाला अ इसके साथ जुड़ जाएगा और शब्द बनेगा निरावलंब। चलिएगा आगे लिए चलता हूं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 3, पोल आपके सामने, आंसर दीजिएगा। गृहिणी, दुरवस्था, सरोजनी, रचयित्री। आंसर दीजिएगा, सभी साथी आंसर दीजिएगा ताकि मैं जान पाऊं कि मेरे कितने प्रतिशत साथी हैं। 34% लोग जो हैं वो डी के साथ गए हैं, अशुद्ध शब्द रचयित्री को बता रहे हैं। यह बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। चलिएगा इसका हम बात करते हैं साथियों। आपको यह पहचानना था वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हैं। अभी पोल जारी है, आप लोग आंसर दीजिएगा। 100% लोग जो हैं वो सी बता रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रिय साथियों, गृहिणी शब्द देखो, गृह मूल शब्द है। एक तो ये ध्यान रखना, ये शब्द युग्म है। ये तो है ग्रह, मेरे साथ आप बोलो ग्रह, और एक है गृह। समस्या कहां होती है, हम लोग नहीं जानते हैं तो मानते भी नहीं है। अरे मैं ग्रह जा रहा हूं, नहीं गृह है भाई। र और री का उच्चारण अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ग्रह नहीं गृह, और गृह में जब ई जोड़ते हो तब ये गृही, गृही शब्द विशेषण होता है, विशेषण होता है, अर्थात घर वाला है जो। और गृही के साथ में इनी प्रत्यय जोड़ते हो, न का न हो जाएगा इस र के प्रभाव के कारण, और ये शब्द बनेगा गृहिणी। दुरावस्था बिल्कुल ठीक है, दुर उपसर्ग है। यहां पर भी हम क्या गड़बड़ करते हैं, दुरावस्था कर देते हैं। ये गलत चीजें हैं प्रिय साथियों, मेरा ऐसा अनुमान है। संस्कृत के जो 22 तत्सम उपसर्ग जो हिंदी में धूम मचा रखे हैं, यदि उनको आप लोग ठीक ढंग से स्मरण कर लोगे तो फिर आप जीवन में कभी गलतियां नहीं करोगे। यह भी आपको ध्यान रखना है प्रिय साथियों। ये देखो, सरह और ज क्या बनता है, सरोज। सरह किसको बोलते हैं, तालाब को। तालाब में जन्म किसका होता है, कमल का। सरोज किसको बोलते हैं, कमल को। जिसको कमलिनी कहते हो उसमें इनी प्रत्यय स्त्रीवाचक होगा, तो सरोज से ये इसका अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द होगा आपका सरोजिनी। सरोजनी नायडू नहीं है, सरोजिनी है वो, सरोजिनी। ये शब्द आज आपको इस प्रकार से याद होने चाहिए कि जिंदगी में आप कभी और किसी मंच पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं हो। साथियों, यही शब्द हैं। पिछले 20 वर्ष का मेरा कोई अहंकार नहीं है, एक शिक्षक की जो दायित्व मैं जीवन में निभा रहा हूं, और उसमें मैंने ये देखा है कि यही शब्द आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। देखो, रचयिता, रचयिता, रचयित्री, रचयित्री, कवयिता, कविता करने वाला, कवयिता, कवयित्री। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये शब्द आजकल खैर अब सब जानने लग गए तो परीक्षा में नहीं आते। इसका सही आंसर सी है। ये रहा प्रश्न संख्या 4 आपके सामने। किस शब्द में समास से संबंधिनी अशुद्धि है। देखो, समास संबंधी नहीं होगा, अशुद्धि स्त्रीलिंग है तो उसका विशेषण भी संबंधिनी होना चाहिए। और परीक्षाओं में ये जो हम अलग अलग मंचों से जो बात कहते हैं, ये परीक्षाओं में भी इस प्रकार की आजकल चीजें जब आती हैं बड़ा आनंद मिलता है, खुशी होती है। चलिए साथियों, किस शब्द में समास से संबंधिनी अशुद्धि है। देखो, समास से संबंधिनी अशुद्धि आपको छांटनी है। निरोग, निर्लज्जा, अहर्निश, नवरात्र। बताइएगा, बताइए सभी साथी। टीना राज, बहुत आशीर्वाद बेटा। नैना डामोर कह रही हैं कि 4 में 2 होगा, 2 नंबर बता रहे हैं। कुछ साथी बी आंसर दे रहे हैं और सभी साथी बी आंसर दे रहे हैं। आई बी मौर्य 7 क्या लिख रहे हैं, मूलाराम बी आंसर दे रहे हैं। और साथियों, इसका सही आंसर बी ही है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा सी के साथ, अच्छा वो कोई और है। साथियों, ये निरोग जो शब्द है, देखो आपको एक बात बताना चाहता हूं। रोगी किसको कहते हैं, रोग वाले को। ये रोगी शब्द की यात्रा कहां से शुरू होती है, लिखो, रुज शब्द है।
रुज में जब अप्रत्यय जुड़ता है तब रोग। ये रोग कैसा शब्द होता है बताओ तो? भाववाचक संज्ञा है। ये कैसी संज्ञा है? भाववाचक। और हिंदी में इसको स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। चलिएगा, पांचवें प्रश्न का पोल कराएंगे। इस चौथे का पोल खैर हो नहीं पाया। चलिएगा, तो ये रोगी का मतलब क्या है? ये पुल्लिंग का विशेषण है। रोगी में जब इनी प्रत्यय जुड़ता है तब ये क्या बनता है? रोगिणी। रोगिणी, रोगिणी, ये आपको ध्यान रखना है। रोगी अपने आप में ठीक है, रोगी का अर्थ है रोग वाला, लेकिन जब निरुपसर्ग, निरुपसर्ग किस अर्थ में लगता है बताओ? अभाव अर्थ में, अर्थात जिसके रोग नहीं है, तो निर के साथ में रोगी नहीं जोड़ना है, ये गलत कर देते हो, इसलिए शुद्ध शब्द निरोग ही होगा। इसी प्रकार से निर्लज्जा नहीं होगा, ये शुद्ध शब्द होगा निर्लज्ज। निर्लज्ज। प्रिय साथियों, अकेला शब्द जो है वो निर्लज्जा ठीक है, अपने आप में लज्जा ठीक है, लज्जा भाववाचक संज्ञा है। निर्लज्ज शब्द विशेषण बन जाता है, लज्जा चेंज हो जाता है लज में, अर्थात लज्जा का आ चला जाता है और शुद्ध शब्द क्या होगा बोलो? निर्लज होगा। इसी प्रकार से यह अहन, अहन और निशा, ये निशा जो शब्द है उस निशा का भी क्या बन जाता है? निश बन जाता है, अहर्निश बन जाता है। कौन सा समास है बताओ? अहर्निश में कौन सा समास है? समास का नाम लिखिए सभी साथी। अहर्निश शब्द में समास का नाम लिखिएगा। कौन सा समास है? रोगिणी नहीं प्रिया पांचाल, रोगिणी होता है बेटा। हो सकता है आपको फॉन्ट नहीं मिले हो, रोगिणी नहीं होता। हाँ, योगिनी हो जाएगा, योगिनी तो होता है, लेकिन यहां पर रोगिणी होगा, रोगिनी नहीं होगा, अर्थात न नहीं होगा, न होगा। संधि का प्रभाव सर्वत्र विद्यमान होता है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसमें समास बताइएगा। फिर यहां पर देखो, इस शब्द का संधिच्छेद होता है नव और रात्रि। प्रिय साथियों, समास करते समय ये रात्रि शब्द में जो ई देख रहे हो, ये चेंज हो जाता है, गायब हो जाता है। रात्रि का क्या बन जाता है? रात्र बन जाता है। अब देखो कौन कौन से शब्द हैं? दिवारात्र हैं, नवरात्र हैं, बहुत सारे शब्द, 5 रात्र शब्द हैं, 5 रात्र शब्द हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, एक शब्द होए शुभ रात्र, शुभ रात्र गलत होता है, शुभ रात्र नहीं होता, शब्द क्या होगा? शुभ रात्रि। हिंदी में यदि कोई बोलना चाहे तो शुभ रात्र मत बोलना। शुभ, जब हम गुड नाइट जो बोलते हैं उसके स्थान पर रात्रि का रात्रि रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ये पारिभाषिक शब्द हो गया। और इसमें द्वंद्व समास बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मुकेश, धरत, वर्षा, कंवर और घनश्याम शर्मा और पीके, ये सारे के सारे लोग द्वंद्व बता रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल द्वंद्व है, संधि विच्छेद होगा। अहन कहते हैं दिन को और निशा कहते हैं रात्रि को, अर्थात दिन और रात। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने रहा। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। तदुपरांत, पुनरुत्पादन, छत्रछाया, मुनीश्वर। सरल प्रश्न है, सभी साथी इसका आंसर दीजिएगा, सभी साथी आंसर दीजिएगा। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। तदुपरांत, पुनरुत्पादन, छत्रछाया, मुनीश्वर। हाँ, चैन प्रकाश धनकोली की धरा से बिल्कुल प्रणाम सभी साथियों को। और इसका सही आंसर दीजिएगा। मैं दूर हट जाता हूं, आप लोग आंसर दीजिएगा। और साथियों, पोल आपके सामने आ रहा है, देखिएगा। और यहां पर देखिएगा, अशुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। प्रश्न संख्या 5 की पोल आपके सामने। सभी साथी जो हैं कमेंट बॉक्स में जाएं और पोल पर जाकर के अपने निर्णय दीजिएगा। साथियों, 5वें नंबर प्रश्न पर अभी तक 19 छात्रों ने आंसर दिया है। और इसमें से देखिएगा 19 छात्रों ने आंसर दिया है। और इसमें से सर्वाधिक जो लोग गए हैं वो गए हैं आपके बी के साथ। 78% लोग बी के साथ गए हैं। मुझे इस बात पर बड़ा जो है दुख, तो छोटी सी बात है, नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से ये बात गड़बड़ है। प्रिय साथियों, इसका सही आंसर बी नहीं होगा, बी बिल्कुल ठीक है। इसका सही आंसर होगा छत्रछाया। देखो, पहली बात तो इसका विश्लेषण करते हैं। देखो, हमें तोता नहीं बनना है, हम मनुष्य हैं। मनुष्य की तरह सोचना हमें आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर तत् और उपरांत, पोल दिख नहीं रहा। आरती वर्मा, आप कमेंट बॉक्स में देखें, आपको पोल दिख जाएगा। तत् और उपरांत, ये शब्द क्या बनेगा? तदुपरांत। त का द बन जाएगा और उपरांत वाला उ इसमें जुड़ जाएगा, शब्द बनेगा तदुपरांत। इसी प्रकार से इस शब्द को आप लोग लिखते हो तदोपरांत, वो गलत है। एक शब्द और बताता हूं इसके साथ, सत और उपदेश। ये पूरा भारतवर्ष जो है इसको बिगाड़ रखा है इस शब्द को। और त का द होता है और ये शब्द तो बनता है सदुपदेश, लेकिन दुर्भाग्य से
हम इसको सदुपदेश बोलते हैं, ये गलत है। ये आपको ध्यान रखना, ये गलत शब्द है, सदुपदेश ठीक होगा। पुनरुत्पादन नहीं होगा। आप लोग ये जो पुनरुत्पादन सोच रहे हो वो अपने आप को करेक्ट कीजिएगा। देखो कैसे होगा ये शब्द, पुनर्उपसर्ग है। क्या, कौन सा उपसर्ग है बोलिए सभी साथी? पुनर्उपसर्ग है। जैसे पुनरावृत्ति, जैसे पुनराकलन, जैसे पुनरावृत्ति। और पुनर के बाद में उत्पादन शब्द कैसे बनता है? उद उपसर्ग है और पादन, द का त बन जाएगा और शब्द बन जाएगा उत्पादन। अब ये शब्द आपके सामने आ गया, दो खंड है आपके सामने, एक पुनर है, दूसरा उत्पादन है। और यहां पर अब आप इसको र में उ जोड़ दोगे, शब्द बनेगा पुनरुत्पादन। ये बिल्कुल ठीक है। किस प्रकार से आप साथी पुनरुत्पादन के साथ चले गए ये मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन आपको सुधार करना चाहिए। साथियों ये छत्र छाया ये गलत शब्द है। देखो ये शुद्ध शब्द होगा छत्र छाया। क्या होगा? छत्र छाया। एक नियम है। कौन सा नियम है? ध्यान से सुनिए सभी साथी। नियम यह है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण कोई ऐसा वर्ण हो जिसके आरंभ में छ वर्ण हो, छ, तो बीच में च जुड़ता है। ये छत्र और छाया के बीच में, यहां पर छत्र और छाया के बीच में च जुड़ गया। जैसे देखो मातृ छाया इसी श्रेणी का शब्द है, पितृ छाया इसी श्रेणी का शब्द है, पितृ छाया इसी श्रेणी का शब्द। ये सारे के सारे जो शब्द है इसी श्रेणी के होंगे। ध्यान रखना। मुनीश्वर बिल्कुल ठीक है। मुनि में नी छोटा होता है, ईश्वर में दीर्घ संधि होकर के, और मुनीश्वर ये बिल्कुल ठीक है। सही आंसर सी है। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इस पर हम जो है थोड़ा समय लेंगे। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? बताइए सभी साथी। सभी शब्द अशुद्ध हैं। साथियों 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है। साम्यता, सौंदर्यता, धैर्यता, समानता, उदारता, मधुरता, महात्मगण, सर्वोत्तम, निष्प्रभ, नैपुण्य, औचित्य, आधिक्य। बहुत सारे शब्द यहां से आपको क्लियर होने वाले हैं। हिंदी व्याकरण माला की जितनी तारीफ की जाए। साथियों नमस्ते, बहुत बढ़िया। आप लोग जब इस प्रकार के कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। चलिएगा। तो साथियों ये आपके सामने जो है 4 ऑप्शन है, आंसर दीजिएगा सभी साथी। और सभी साथी में से 82% लोग जो हैं वो एक के साथ गए हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 82% लोग जो हैं वो 1 नंबर के साथ गए हैं और आप बिल्कुल करेक्ट हैं। जो 18% लोग रह गए हैं वो भी सीख लो, और जिन्होंने 82% लोगों ने जिन्होंने सही माना है वो भी इस बात को जान लीजिएगा कि किस प्रकार ये सही है। साथियों अशुद्ध पूछा है। देखो आपको एक ध्यान रखना है, साम्यता, सौंदर्यता और धैर्यता। मैं इधर लिखता हूं साम्यता और क्या है? सौंदर्यता, सौंदर्यता, और एक शब्द है धैर्यता। ये शब्द क्यों अशुद्ध है? ये इसलिए अशुद्ध है, पहली बात तो इसका शुद्ध रूप होगा साम्य, इसका शुद्ध रूप होगा सौंदर्य, इसका शुद्ध रूप होगा धैर्य। अब ये अशुद्ध क्यों है? एक ही शब्द में लिखिएगा, एक ही शब्द में एक ही अर्थ वाले 2 प्रत्ययों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है। देखिएगा यहां पर य प्रत्यय और ता प्रत्यय, ये दोनों ही प्रत्यय जो है, दोनों ही क्या है? भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। दोनों ही क्या है बोलो? भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। और इसलिए एक शब्द के साथ दोनों प्रत्ययों का प्रयोग मत करो। या तो आप जो है साम्य कैसे बना? सम शब्द था तो सम में य जोड़ोगे तो स का सा हो जाएगा, साम्य बन जाएगा। या फिर सम के साथ ता जोड़ तो समता। इसमें य भी आ गया और ता भी आ गया, इसलिए अशुद्ध है। सौंदर्यता का मूल शब्द क्या था? सुंदर। तो सुंदर शब्द के साथ या तो आप य प्रत्यय जोड़ करके सौंदर्य बना लो, या सुंदर के साथ ता जोड़ करके सुंदरता शब्द बना सकते हो। इसी प्रकार धीर शब्द है। धीर शब्द में या तो य जोड़ करके आदि वृद्धि करते हुए धैर्य शब्द बना लो, या फिर धीरता शब्द का निर्माण आप लोग कर सकते हो। तो आप मेरे साथ सभी साथी बोलोगे, एक ही शब्द में बोलिएगा, एक ही शब्द में एक ही अर्थ वाले 2 प्रत्ययों का प्रयोग कभी नहीं करें।
और इसके कारण हमारी भाषा में कोई सैकड़ों शब्द अशुद्ध हो गए। साम्यता है, औदार्यता है, लावण्यता है, ये सारे के सारे, महात्म्यता है, ये सारे के सारे जो शब्द हैं साथियों, नैपुण्यता है, ये सब शब्द गलत हैं। किसके कारण? एक ही अर्थ वाले दो प्रत्ययों का प्रयोग करने के कारण। चलिएगा साथियों, समानता, उदारता, मधुरता बिल्कुल ठीक है। महात्मगण, देखो यहां पर महा और आत्मन ऐसा शब्द होता है, शब्द बनता है महात्मन। क्या बनता है? महात्मन। और महात्मन के साथ जब गण शब्द जोड़ते हो, इस न का लोप हो जाता है, पीछे महात्म शब्द रह जाता है, गण उसके साथ जोड़ दोगे, शब्द बन जाएगा महात्मगण। सेकंड ग्रेड हिंदी की पुस्तक प्रिय साथियों, लगातार हम लोग लगे हुए हैं और इस बात को आप सभी साथी सुन सकते हैं कि ताकि बार बार परेशान आप लोग नहीं हो। साथियों 15 से 20 फरवरी के बीच में आपको पुस्तक मिल जाएगी, ये मैं आपको बिल्कुल जो है संकल्पबद्ध हूं इसके लिए। 9th से 12th वाली जो पुस्तकें हैं उसका काम चल रहा है, बाकी पुस्तक जो है कंप्लीट हो गई है। एक कुछ साथी जो हैं ये राजस्थान ज्ञान वितान का नया संस्करण के लिए पूछ रहे हैं, ये आपको राजस्थान के बाहर के हो तो आप बिल्कुल जो है इस पे एक कोड दे रखा है, उसके माध्यम से आप डायरेक्ट जो है उसको मंगा सकते हो, ध्यान रखिएगा। इसका नया संस्करण आ गया है। पिछली 4-5 भर्ती परीक्षाएं जो हुई, इस पुस्तक ने बहुत जो है सकारात्मक योगदान दिया है, तो इस पुस्तक को भी आप लोग देख लीजिए। चलिए साथियों, सर्वोत्तम शब्द ठीक है, सर्व शब्द है और उद और तम से उत्तम बनता है। गुण संधि हो गई, सर्वोत्तम हो गया। यहां निष्प्रभ जो है उसका संधिच्छेद होता है निस और प्रभा। देखो कितने सुंदर शब्द हैं, निस और प्रभा। निस में स के कारण ये प्रभा का तो प्रभ हो गया, और इस प के कारण ये दंत्य जो स था उसका मूर्धन्य स बन गया और ये शब्द बन गया निष्प्रभ। नैपुण्य जो शब्द है ये निपुण शब्द से बनता है। निपुण विशेषण है, निपुण के साथ में जब आप लोग यह जोड़ते हो तब ये शब्द बनता है नैपुण्य। और साथियों नैपुण्यता गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। नैपुण्यता क्यों गलत हो जाएगा? अभी अभी मैंने बताया है कि एक ही शब्द में एक ही अर्थ वाले दो प्रत्ययों का प्रयोग नहीं करो। आज के पूरा ये जो व्याख्यान है, इस व्याख्यान में एक बात घर लेकर के जरूर जाइएगा। बोलो कौन सी? एक ही शब्द में एक ही अर्थ वाले दो प्रत्ययों का प्रयोग कभी भी ना करें। ऐसा करने से हमने हजारों शब्दों की आत्मा को छिन्न भिन्न कर दिया, विनिष्ट कर दिया। साथियों यहां पर उचित शब्द था, उचित भी विशेषण था। उचित में यह प्रत्यय भाव अर्थों वाला जोड़ा, तब शब्द उ का औ बन गया, शब्द बन गया औचित्य। यहां पर अधिक शब्द था, अधिक, और अधिक में यह जोड़ा तो यहां पर अ का आ बन गया और शब्द बन गया आधिक्य। बिल्कुल ठीक है, 1 नंबर इसमें आपका सही आंसर है। आगे लिए चलता हूं, यह रहा 7वां प्रश्न। साथियों किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? तदुपरांत, तदगति, शाश्वत, 100%, सी महानता, महत्व, डी ज्योत्सना, महीना। गुरुजी रीतिकाल की प्रधान प्रवृत्ति नीति निरूपण है। हां बिल्कुल, नीति निरूपण प्रधान प्रवृत्ति है। देखिए प्रधान और अप्रधान ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है। रमेश पारिक, ये हिंदी साहित्य की जो क्लास होगी बेटा उसमें हम लोग बात करेंगे। आपने प्रश्न बहुत अच्छा उठाया है, मन कर रहा है कि 5-10 मिनट इसी पे बोल लूं, लेकिन अभी क्योंकि व्याकरण की क्लास चल रही है, साहित्य में हम घुसना नहीं चाह रहे। चलिएगा साथियों, इसका सही आंसर दीजिएगा। संस्कृत की पुस्तक भी शीघ्र ही आ रही है साथियों। और किशन पटेल सी कह रहे हैं, सीमा चौधरी सी, राजेश गिजवाड़ा जो हैं वो सी कह रहे हैं, गोपालपुरी वर्मा डी कह रहे हैं। सभी शब्द अशुद्ध पूछा है, और साथियों कुछ लोग डी और कुछ लोग सी, इसमें आप लोग संदेह में हो। आइए मैं इसका सही आंसर आपको पहले बता देता हूं ताकि आपका संदेह दूर हो जाएगा। ये दोनों शब्द अशुद्ध हैं। प्रिय साथियों, आज के दिन की और एक महत्वपूर्ण बात, मेरे जितने भी आप छोटे भाई बहन हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप शब्दों को बिगाड़िए मत। ये आप जो है यू वर्ग जो है हमारा, ये आने वाली संस्कृति का कर्णधार है, भारत की अस्मिता और अस्तित्व का कर्णधार है। ये बात आपके कंधों पर, आपके स्कंधों पर शोभित होनी चाहिए कि भारत का यू वर्ग जो है वह अशुद्ध शब्दों का उच्चारण नहीं करता। पूरा भारतवर्ष महानता शब्द को बोलता है। महानता कोई शब्द ही नहीं होता। कैसे नहीं होता? महत शब्द होता है, महत के साथ में ता जोड़ो, शब्द क्या बनता है? महता, महता। इसी प्रकार से श्रीमत शब्द होता है, श्रीमत, श्रीमत के साथ में
जैसे महत का भाववाचक महत्ता होता है, श्रीमत के साथ ता जोड़ोगे, बोलो शब्द क्या बनेगा? श्रीमत्ता। भगवत के साथ में भगवत मूल शब्द होता है, भगवत के साथ में ता जोड़ोगे, बोलो क्या बनेगा? भगवत्ता। ये सारे के सारे शब्द जिसमें डबल ता आता है। बुद्धिमत मूल शब्द होता है, बुद्धिमत मूल शब्द होता है, साथ में ता जोड़ दो और ये शब्द बन गया बुद्धिमत्ता। क्या बन गया? बुद्धिमता, धीमता। अरे क्या आप बुद्धिमानता बोलते हो? क्या आप श्रीमानता बोलते हो? क्या आप सौभाग्यवानता बोलते हो? नहीं बोलते हो तो इस शब्द को भी सुधार करो। संकल्प लीजिएगा, थम्सअप कीजिएगा कि आज के बाद में हमारी जिंदगी से महानता शब्द गायब हो गया। आज के बाद में नहीं बोलेंगे महानता शब्द, जहां भी देखेंगे हम टोकेंगे। टोकना शुरू करो। और दूसरी बात, जब आप केवल जो है अपने लिए लिख रहे हो तब भी गलत शब्द मत बोलो, गलत शब्द का उच्चारण मत करो यदि आप भाषा के व्यक्ति है तो। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है नया संस्करण बिल्कुल तैयार हो गया है, आज प्रेस में चला गया है। आपको 7-8 तारीख तक पूरे राजस्थान में हिंदी भाषा एवं साहित्य का अद्यतन इतिहास जो है पुस्तक वो मिलने वाली है। चलिएगा, तो साथियों इसी प्रकार से महत्व शब्द गलत है। देखो मूल शब्द क्या है? महत, और महत के साथ में फिर से भाववाचक त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तब शब्द क्या बनता है? महत्व। अरे महत्वपूर्ण। मैं शिक्षकों को देखता हूं, हिंदी के शिक्षकों को, और वो लिखते हैं ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अरे भाई हमारा शिक्षक बिगड़ेगा, एक शिक्षक बिगड़ेगा तो समाज पूरा किस दृष्टि से चला जाएगा। साथियों मैं तो एक भाषा का अदना सा विद्यार्थी हूं, छोटा सा प्राणी हूं। मेरे माध्यम से इस हिंदुस्तान में यदि कहीं पर कोई ज्योति जलती है तो ये मेरा सौभाग्य होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। तो आज के बाद में महत्वपूर्ण को डबलता टोकिए, टोकना शुरू कीजिएगा। हम लोगों ने फैशन जो है करने शुरू कर दी। शब्दों में फैशन को त्याग दो, शब्दों में सांस्कृतिक सिद्धांतों को अपनाइएगा। आपका भला तभी हो सकता है, आप परीक्षाओं में तभी जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो जब आप इन शब्दों की आत्मा को संरक्षित करो। इसी प्रकार कुछ लोग लिखते हैं तत्व। अब देखो इस त का मतलब क्या है? इस तत्व का मतलब क्या है? त का भाव। क्या हुआ? त का भाव। अरे भाई ये शब्द तो था तत्, और तत् के साथ में त्व जुड़ा, बोलो शब्द क्या बना? तत्व। इसी प्रकार से सत्व, सत्व लिख देते हैं, ये तो स का भाव हो गया, सकार का भाव हो गया। अरे सत्व तो एक गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वम लघु प्रकाश कमिष्टम उपष्टम भकम चलम च रजः गुरु वर्णक में उत्तमः प्रदीप पचार्थ तो व्रति। ये संपूर्ण सृष्टि जो 3 गुणों के अधीन है और उसमें सत शब्द है और सत के साथ में त्व है। अब बोलो क्या है? सत्व। भैया आपको ये देखना है कि हमें जिंदगी में सफल होने के लिए किस प्रकार का एटीट्यूड हमें रखना होगा। यदि इस एटीट्यूड के साथ आप रहोगे तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। पढ़ना शुरू करो। पढ़ने के लिए पुस्तकों का चयन करना पहली जो है आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं कौन सी पुस्तकों का चयन करूं जिसके माध्यम से मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं। आइए साथियों, ये 2 शब्दों की बात हो गई। देखो ज्योत्सना, यानी ध्यान रखो ज्योत्सना, दोनों त और स आधे होते हैं। आंख फाड़ फाड़ के देखिएगा, आज के बाद में गलत मत कीजिएगा। ज्योत्सना, मेरे साथ बोलो। ये शब्द हर तीसरी परीक्षा में आ जाता है। क्यों डिफीट खाते हो? गलतियां किसकी हैं? आप लोग गलतियां करते हो और फिर कहते हो कि भाग्य साथ नहीं देता। भाग्य तो कर्मवीर का साथ देता है साथियों। तो यहां पर ज्योत्सना, महीना ही बड़ा होगा, महीना, ये ध्यान रखिएगा। ज्योत्सना, लेकिन भर्सना जो है, भर्सना में स पूरा होता है, ध्यान रखना। देखो कहीं तुकबंदी मत करना कि भर्सना में भी आधा स हो जाएगा। लिखो साइड में भर्सना, भर्सना, भर्सना। रिवीजन ही डिवीजन है। जितना अभ्यास आप लोग करते हो उतना ही जीवन में आगे बढ़ जाते हो। हम मनुष्य क्यों हैं? मनन के कारण। हम मनुष्य इसलिए हैं क्योंकि मनन की शक्ति इस सृष्टि पर केवल और केवल यदि किसी के पास है तो वो केवल हमारे पास है। इसका सदुपयोग कीजिएगा, मनन का सदुपयोग कीजिएगा। जितनी बार मनन करोगे, जितनी बार रिवीजन करोगे, डिवीजन आपका उतना ही शानदार आने वाला है। सेकंड ग्रेड के साथी यहां पर बहुत सारे होंगे। कौन कौन है एक बार बताइएगा, थम्स अप कीजिएगा जो सेकंड ग्रेड के लोग हैं। सेकंड ग्रेड वालों, मैं आज कह रहा हूं, व्याकरण जिसकी सेकंड ग्रेड में ठीक होगी वह उस पार होगा। यह ध्यान रखिएगा। 40 से 45 प्रश्न सेकंड ग्रेड में आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में कम नहीं आते हैं। फर्स्ट ग्रेड में भी 25 से 30 प्रश्न आते हैं, लेकिन वहां पर यदि आपने ठीक ढंग से इन चीजों को अभ्यास में लेकर के आगे तो उस दिन आप तुरंत कर दोगे। और सेकंड ग्रेड का पेपर जो है वह सामान्य नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा। चलिएगा,
साथियों शाश्वत, हम जहां पर हलंत नहीं होता है वहां पर हलंत लगा देते हैं। सेकंड ग्रेड के कितने स्टूडेंट हैं, एक बार सभी साथी जो हैं पोल आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। अब देखिएगा शाश्वत, प्रिय साथियों इस शब्द को देखो, यह शाश्वत, हम लोग जहां पर हलंत नहीं होता है उस पे तो हलंत लगा देते हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, स्तर ऊपर होता है, यह ध्यान रखिएगा। और यदि किसी भी विषय के हो, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हिंदी पढ़ रहे हो तो यहां से यदि प्रश्न नहीं आए तो मुझे आप लोग बताना, क्योंकि प्रश्न तो यहीं से आते हैं साथियों। अब देखो यह शाश्वत शब्द है, देखो शाश्वत शब्द होता है, शाश्वत, शाश्वत में त हलंत होता है, देखो इसको, शाश्वत में त हलंत होता है, बोलो होता है, शाश्वत में त हलंत होता है, शाश्वत के साथ में अ जोड़ देते हैं तब ये हलंत हट जाएगा और इस शक्ल वाला शब्द बन जाएगा, बोलो शाश्वत। तो आज के बाद में शाश्वत में त हलंत करना, लेकिन शाश्वत में कभी सेटिंग मत करना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे लोग सेकंड ग्रेड के हैं, बहुत सारे लोग फर्स्ट ग्रेड के, मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं मेरी तरफ से। प्रिय साथियों हमारा ये कोर्स जो ऑनलाइन चल रहा है उसके बाद में मैं आपको YouTube पर प्रश्नों के माध्यम से एक एक टॉपिक जो है उसका विश्लेषण करने वाला हूं, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो काव्य शास्त्र हो, चाहे वो पुस्तकें हो, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखिएगा साथियों। इसी प्रकार से कुछ शुद्धिवादी आचार्य होते हैं, वो क्या करते हैं, शत प्रतिशत ऐसे लिखते हैं। अरे क्यों लिखते हो, 100% ऐसे लिखना, 100% झूठा है, त हलंत नहीं होगा, त हलंत नहीं होगा, 100% इस प्रकार से आपके मस्तिष्क में जाना चाहिए। यदि इस प्रकार से आप लिखोगे, इस प्रकार से आप सीखोगे, पूछेगा कहां से, अरे आप यू हैं, आप शक्ति के पुंज हैं, आप शक्ति के स्वामी हैं। अपनी ऊर्जा को इस प्रकार जगा लीजिएगा कि जिंदगी में आपको कोई हरा नहीं सके, हराने की सोच भी नहीं सकता। तो यहां पर ये एक एक शब्द है, लेकिन एक एक शब्द आपकी जिंदगी में एक एक कदम आपको ऊपर बढ़ा रहा है। यदि मेरी बातों को, मेरी आवाज किसी के हृदय तक पहुंच रही है तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। गुरुजी आपके मार्गदर्शन में हिंदी वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा हूं, बहुत शुभकामनाएं। रमेश, ज्योत्सना महीना हो गया। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने रहा। टेक्निकल टीम ध्यान दें, इसका पोल यदि कर सकते हैं तो कीजिएगा। मैं जानना चाहूंगा किस विकल्प के में संधि नियम का उल्लंघन होने के कारण अशुद्ध शब्द बना है। पहली बात, आधी जीत, आधी जीत किससे होती है, मस्तिष्क को ठीक रखते हुए प्रश्न को ढंग से पढ़ना, यह आपको ध्यान रखना है। शत शत नमन, बिल्कुल वेरी गुड सुरेश गुर्जर, मैं आपको शत शत नमन करता हूं कि आपने शत शब्द को ठीक लिखा है। चलिएगा, हाँ वो सत सत नमन नहीं होता है, सत सत नहीं होगा भैया। चलिएगा प्रिय साथियों, किस विकल्प में संधि नियम का उल्लंघन होने के कारण अभिषेक, निषेध, अनुषंगी और सुषुप्ति, क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन संख्या 8 आपके सामने है और मैं जब तक आप लोगों से बातें कर रहा हूं, जब तक आप लोग जो है इसमें पोल के माध्यम से आंसर दीजिएगा, ए, बी, सी अथवा डी, क्या होने वाला है। आपके कमेंट बॉक्स में आप लोग जाइए और वहां पर जो है आपको ये दिख रहा है, पोल दिख रहा है, और इस पोल में आप लोग आंसर दीजिएगा किस विकल्प में संधि नियम का उल्लंघन हुआ है। संधि नियम क्या है, संधि नियम यह है कि ई अथवा उ के बाद में, ई अथवा उ के बाद में दंत्य स होता है, तो इस ई और उ के प्रभाव के कारण ये दंत्य स जो है ये किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य श में बदल जाएगा। दंत्य स जो है मूर्धन्य श में बदल जाएगा। और कुछ लोग इसका सी आंसर दे रहे हैं, अनुषंगी होगा। और पुस्तक बेटा सत्य प्रेरणा, में बता चुका हूं बेटा, सत्य प्रेरणा लिख रहे हैं, पुस्तक कब आएगी, बिल्कुल आने वाली है, मैंने दे दिया है सर। चलिएगा साथियों, अभिषेक, देखो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अभि उपसर्ग है और सेक मूल शब्द है। सेक का अर्थ क्या होता है, सिंचन करना, सित धातु से बना है। अभी में ई आया, इस स आया, इस स का श बन गया, ये तो ठीक है आपका। अभिषेक, जब तक पोल का रिजल्ट आ रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूं, और सी पर 76% लोग गए हैं, बिल्कुल ठीक आंसर है इसका, मतलब 24% लोगों ने गड़बड़ी करी है, सी आंसर है इसका। इसी तरह से नी के साथ में ये सेद जोड़ते हो तब ये शब्द क्या बनता है, निषेध बनता है, निषेध बनता है। इसी प्रकार से नी के साथ में जब सिद्ध जोड़ते हो तब बोलो शब्द क्या बनता है, निषिद्ध बनता है, निषिद्ध बनता है। नी के साथ में सेधक जोड़ते हो, निषेधक बनता है।
और साथियों ये सुषुप्ति, ये सु उपसर्ग है, सु के साथ में सुप्त मूल शब्द है, ई प्रत्यय है, सुप्ति बनता है, भाववाचक शब्द हो गया, स में उ हुआ, उ के कारण ये जो स था इसका यह श बन गया, सुषुप्ति शब्द भी ठीक है। जीव की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। चलिएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। कौन सा शब्द अनुनासिक के असंगत प्रयोग होने के कारण अशुद्ध है? सबसे बड़ी समस्या आज की यह है, हिंदी का सत्यानाश किसने किया है? पत्र पत्रिकाओं ने। और पत्र पत्रिकाओं ने भी जो बिल्कुल जो स्तरीय पत्र पत्रिकाएं नहीं हैं, उन्होंने जो है जैसे अपनी मन मर्जी से शब्दों का प्रयोग किया, और विद्यार्थी सुबह उठते क्या देखता है? अखबार। उसके दिमाग में गलत चीजें जाती है। हिंदी में एक तो होता है अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग हमेशा किसके साथ होता है? तत्सम शब्दों के साथ। एक प्रक्रिया है अनुनासिक। अनुनासिक का प्रयोग किसके साथ होता है? हिंदी की जो तद्भव शब्द संपदा है। अनुस्वार का चिन्ह तो यह है और अनुनासिक का चिन्ह यह है। आइए बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? साथियों, अंगीठी, कटीला, ऋतुएं और महंगाई। रुई में रू बड़ा होता है या छोटा? रमेश पारिक, रुई, रुई होता है, रुई, रुई, रुई नहीं होता है, रुई नहीं होता है, गलत, रुई, रुई होता है, रुई। और शब्द लिख दिया आप लोगों ने, तो बहुत बढ़िया, बी आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। तो यहां पर बी इसका सही आंसर है। यह कांटा शब्द होता है, कांटा, कांटा लगा, और कांटे के साथ में जब ईला लगा तब ये का जो था उसका कांटा का कंठ बन गया, ईला जुड़ गया, शब्द बना कंटीला। कंटीला शब्द विशेषण है। रंगीला, कंटीला, सुरीला, पनीला, सब में ईला प्रत्यय है। और इसी प्रकार से अंगीठी ठीक है, ऋतुएं बिल्कुल ठीक हैं, और महंगाई इसको मोस्ट करना, क्योंकि महंगाई जो है ना अभी आपको दिख रहा है यहां पर, लेकिन आप लोग ऐसे लिखते हो महंगाई, ये गलत हो जाएगा। इससे आपकी कभी महंगाई हमेशा बढ़ती रहेगी, ध्यान रखना। तो आज के बाद में महंगाई, हाँ हाँ पे अनुस्वार आता है, महंगाई। चलिएगा, लिए चलता हूं प्रश्न संख्या 10। अनुस्वार, देखो एक अनुस्वार का, अनुनासिक का, एक अनुस्वार का। अनुस्वार प्रयोग के कारण कौन सा शब्द अशुद्ध हुआ है? बताइएगा, बताइएगा। यदि पिछली बात को ध्यान से सुना है तो इस प्रश्न का उत्तर आप अवश्य दोगे। प्रश्न संख्या लिखो 10, 10 प्रश्न संख्या लिखो, आंसर दो। अनुस्वार प्रयोग के कारण कौन सा शब्द अशुद्ध है? तांत्रिक, अंग, हंसिया, चंचल। क्या आंसर होने वाला है? बी आंसर कह रहे हो आप लोग, कुछ लोग बी कह रहे हैं, और बी 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 आंसर कह रहे हो, अंग। कुछ लोग सी आंसर कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं। सीमा चौधरी सी की तरफ जा रही हैं, और विक्रम सिंह, सूर्यपुत्र और भारती राठौड़, और ये कुछ नाम तो मुझे ध्यान भी है, जय सिंह और सी। चलिएगा, बिल्कुल ठीक है, यही है। साथियों आओ, तंत्र शब्द संस्कृत का है, अर्थात तत्सम है। तंत्र में इक जुड़ेगा, तांत्रिक, 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 बिल्कुल ठीक है। अंग शब्द, अंग शब्द को देखो आप ऐसे लिख सकते हो ना, अंग, इसका मतलब ये वाला अंग अनुस्वार बन सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों बी आंसर दे रहे हो? और चंचल, ये चम और चल, संधि विच्छेद बता चुका हूं मैं, चम और चल, ये चंचल को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। जब ऐसे लिख सकते हो तो ये य जो है चौवर का पंचम सदस्य, इसका अनुस्वार बन गया ना, चंचल बन गया। 10वें में सी, वेरी गुड। साथियों, ये हंसिया होता है, हंसिया, यही इसका सही हंसिया। अरे तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है, तद्भव। यदि ये पीछे वाली बात किसी ने सुन ली तो इस प्रश्न का उत्तर तो आसान था। आगे लिए चलता हूं, प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है। क्या है? किस विकल्प में व्याकरणात्मक दृष्टि से अशुद्ध शब्द हैं? दवाइयां, इलायची, ईसाई, अकाल। बताइएगा, वार्तनिक दृष्टि, व्याकरणात्मक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन आपको करना है। और 84% वोट दिया था, सी में दिया था क्या पिछले प्रश्न का। इसमें देखिएगा 11वां प्रश्न आपके सामने है। किस विकल्प में दवाइयां, इलायची, ईसाई, अकाल? बताइएगा कौन सा प्रश्न होने वाला है। 11 में सी आंसर दे रहे हो, ईसाई, ईसाई। अरे बेटा, ईसवी सन ऐसे लिखते हो ना, ईसवी, ईसवी, ईसवी सन। 11 का अ बता रहे हैं कुछ लोग सी बता रहे हैं, और इसका सही आंसर होगा बिल्कुल 1 नंबर, दवाइयां। हिंदुस्तान के जितने भी मेडिकल स्टोर है उसमें ये गलतियां हैं। बाई देवे कभी जाने का अवसर मिले, वैसे जाना नहीं चाहिए, तो टोकिए उसको कि भाई साहब दवाइयां ऐसे लिखो। देखो, दवाई अपने आप में ई बड़ा होता है। कैसे? दवा शब्द के साथ में आई प्रत्यय जुड़ता है, आपका फारसी का शब्द है।
लेकिन जब इसमें बहुवचन बनाएंगे तो यहां पर दवाइयां हो जाएगा, दवाइयां दवाइयां दवाइयां। देखो कैसे, नारी शब्द है, नारी में ई बड़ा होता है, नारियां लिखोगे तो री छोटा होगा ना भाई, नारियां। बहुवचन बनाने पर दीर्घ ई का ह्रस्व ई हो जाता है। मेरे साथ बोलोगे, किसी भी शब्द के आरंभ में यदि दीर्घ ई हो और उसका बहुवचन बनाते हैं तो दीर्घ ई ह्रस्व ई बन जाता है, पत्नियां शब्द बन जाता है। नदी शब्द में नदी में ई बड़ा होता है, नदी जब बहुवचन बनाओगे तो नदियां बन जाता है, सीधा आंसर था। इलायची ऐसे ही लिखते हैं, ये ध्यान रखना, एला शब्द है इसके लिए तत्सम। ईसाई, ईसा आई और अकाल, ये ध्यान रखिएगा, अकाल जो काल के अनुरूप नहीं था वो अकाल, अकाल नहीं होता है, अ उपसर्ग है, काल मूल शब्द है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 12, निम्न में से किस विकल्प में अशुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है? साथियों, अशुद्ध शब्द का चंद्रमौली, पतंजलि, खेतीहर, किरीट, अशुद्ध शब्द का प्रयोग पूछा है। चलिएगा, इसका सही आंसर दीजिएगा, क्या होने वाला है? सही आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 12 का पोल आपके सामने, ए बी सी और डी। आंसर दीजिएगा, सभी लोग पोल पे जाइएगा, आंसर दीजिएगा। गुरुजी दीर्घ से ह्रस्व, हाँ बिल्कुल दीर्घ से ह्रस्व हो जाता है। देवियां, हाँ बिल्कुल, नैना डामोर बिल्कुल ठीक कह रही। और चिड़िया, बहुत सारे शब्द है, खैर चिड़िया में तो ये नियम नहीं लगेगा, चिड़िया मूल शब्द होता है। ए ऑप्शन के साथ गए हैं 43% लोग, आश्चर्य हो रहा है मुझे, 43% लोग अ ऑप्शन के साथ कैसे गए हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका मतलब आप या तो सही वोट नहीं कर रहे हो, कुछ न कुछ गड़बड़ है। साथियों, इसका सही आंसर तो बिल्कुल ये रहा, पतंजलि। यहां पर देखो, पतंजलि, पतत और अंजलि, पतत शब्द बनता है, पतत और अंजलि, अंजलि, अंजलि में ली छोटा होता है, पतत अंजलि से इसमें अत का लोप हो जाता है, शब्द बनता है पतंजलि, पतंजलि। पतंजलि का दूसरा लेखन आप ऐसे भी कर सकते हो, पतंजलि। कुछ लोग इसको पंतजलि बोल देते हैं, पंतजलि, ये गलत होता है, ध्यान रखना। पंतजलि, पंतजलि नहीं होगा, ये पतंजलि होगा, ये आपको ध्यान रखना है। पतंजलि, अंजलि में ली छोटा होगा, ये आपको ध्यान रखना है, पतंजलि। और अवली जो है उसमें ली बड़ा होता है, अवली, ली बड़ा होगा, दीपावली, हारावली, चंद्रावली, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, चंद्रमौली बिल्कुल ठीक है, चंद्रमा है, मौली कहते हैं मस्तक, अर्थात चंद्रमा है मस्तक पर जिसके, शिव। किरीट मुकुट को कहते हैं, और खेतिहर बिल्कुल ठीक है। चलिएगा, और 13 नंबर प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। आपके सामने अच्छा प्रश्न आया है, अंत्याक्षरी, अंत्यक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी, क्या होने वाला है? प्रश्न संख्या 13, पोल में आंसर दीजिएगा सभी साथी। प्रश्न संख्या 13 का आंसर दीजिएगा। आपके सामने आंसर है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। अंजलि छोटी, अवली बड़ी, बिल्कुल ठीक कह रही है नैना। और मुशर्रफ कौन है? सुरेश गुजर, हाँ बिल्कुल आपने ठीक लिखा है, मुशर्रफ। चलिए साथियों, क्या शुद्ध शब्द हैं? चयन कीजिएगा। और ये यहां पर देखिएगा, बहुत सारे साथी इसका आंसर दे रहे हैं, अंत्याक्षरी, अंत्यक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी। क्या इसका सही आंसर होगा? बताइएगा साथियों। एक शब्द है, 79% लोगों ने अंत्याक्षरी को चुना है, और बिल्कुल बहुत बढ़िया। लेकिन ये 79 के पीछे जो 21% लोग हैं, इन्होंने क्या चुना है? ये आप देखिएगा, बहुत सरल सा सीधा सा प्रश्न था, बार बार पूछा जाता है। चलो, आज के बाद में आप इसको गलत मत करना। अंत शब्द होता है, अंत में यह जुड़ता है तब अंत्य बनता है। अंत्य का अर्थ होता है अंत में होने वाला, अंत में होने वाला। लिखो इसको साइड में, अंत में होने वाला। आज के बाद में ये झंझट समाप्त, अंत में होने वाला। और अक्षर, अक्षर में ई जोड़ते हैं तब ये शब्द बनता है अक्षरी, अक्षरी अर्थात अक्षर को आधार बनाकर खेली जाने वाली प्रतियोगिता। और अंत्य और अक्षरी को जोड़ते हो तब शब्द बनता है अंत्याक्षरी, 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 अंत्याक्षरी। तो आज के बाद में, अरे भाई हम बचपन से अंत्याक्षरी खेल रहे हैं और अभी तक गलत करोगे तो गड़बड़ है साथियों। अंत्याक्षरी। चलिए, आज के बाद में यह शब्द भी आपकी मुट्ठी में आ गया। प्रश्न संख्या 14, अच्छा प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिएगा। संग्रहित, उच्छृंखल, यथेष्ट, विविक्षा। क्या है शुद्ध शब्द? देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3, बी में 2, 3, 4,
सी में 3 और 4 और डी 1 और 2। क्या सही होने वाला है बताइएगा। सूर्य पुत्र हर्ष जी गुरुजी, चलिएगा। तो साथियों इसका आंसर दीजिएगा, आप सभी साथी आंसर दीजिएगा, क्या इसका आंसर होने वाला है। और यहां पर देखिए, संग्रहित, उच्छृंखल, यथेष्ट और विविक्षा। नैना डामोर ने पहला आंसर दिया 1 और 2, और अरीस ने वो आंसर दिया बी, विकल्प डी। कुछ लोग बी और डी में उलझ गए हैं। चलिएगा, बी और डी में उलझ गए हैं, तो बात करते हैं क्या होगा साथियों। आइए प्रिय मित्रों, देखो सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, ग्रह मूल शब्द है। ग्रह का मतलब समझते हो ना, ग्रह में पकड़ना। सम में म का अनुस्वार बन जाएगा, शब्द बनेगा संग्रह। बात समझ में आई। जैसे ही इसमें इत प्रत्यय जुड़ेगा, ये र जो है इसका संप्रसारण बोलते हैं इसको संस्कृत में, और ये शब्द बन जाएगा संग्रहित। संग्रहित, संग्रहित। जैसे एक शब्द होता है अनुग्रह, अनुग्रह कृपा को, दया को कहते हैं। अनुग्रह ऐसे लिखते हैं, लेकिन अनुग्रहित में क्या करते हो, ग्री और ही में ही बड़ा, अनुग्रहित ऐसे लिखोगे, ऐसे संग्रहित ऐसे लिखोगे, बिल्कुल ठीक है। उद और श्रृंखल, उद और श्रृंखल, ये भी शब्द बिल्कुल ठीक है। द का योग श से हुआ है तो द का च बन जाएगा और श का छ बन जाएगा। ये थ्री है तो थ्री, ये थ्रिंग और ख और ल उच्छृंखल, ये भी ठीक है। यथेष्ट गलत शब्द है, शब्द होगा यथा और इष्ट। बोलो कौन सी संधि हुई, गुण संधि। शब्द क्या बनेगा, यथेष्ट। ट का प्रयोग होगा, ठ का प्रयोग नहीं होगा। ट का प्रयोग होगा, ठ का प्रयोग नहीं होगा। और विविक्षा नहीं होता है, विवक्षा। विवक्षा कहने की इच्छा, विवक्षा कहने की इच्छा, विवक्षु कहने की इच्छा करने वाला, कहने की इच्छा, और विवक्षु कहने की इच्छा करने वाला। बिल्कुल जिन साथियों ने डी आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है। सूर्य पितृ उद और श्रृंखल बिल्कुल ठीक लिख रहे हो आप लोग। चलिएगा आगे लिए चलता हूं। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है। अधोलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। स्थाई, कलाई, हलवाई, रुलाई। ये बड़ा गड़बड़ मामला है। ये ई कहां होता है और ई कहां होता है, ये बहुत समस्या हमारे सामने आती है। इसमें बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। पहले आप लोग आंसर दीजिएगा इसका। अधोलिखित, अधोलिखित शब्द कैसे बनता है। अध शब्द के साथ में लिखित शब्द जोड़ते हो, विसर्ग का ओ बन जाएगा। अध नीचे को कहते हैं। नीचे लिखे गए शब्दों में से अशुद्ध, जो शुद्ध नहीं है, ऐसे शब्द का चयन कीजिए। देखो कुछ लोग कीजिए कर देते हैं, कीजिए गलत है, लिखिए ये गलत है साहब। लिखिए तो आज के बाद में ये ध्यान रखना है, कीजिए, लिखिए। 15 में ए, 15 में ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी साथी पहली बार खुश हुआ, सभी 100% साथियों ने इसका आंसर दिया है। साथियों स्था में आई प्रत्यय जुड़ता है, स्थाई बनता है। स्थाई है, शेषशायी है, शेषशायी है, अनुयायी है, अनुयायी है। ये आपको ध्यान रखना है, इनमें ही आएगा। यहां पर कलाई, हलवाई और रुलाई, यहां पर आई प्रत्यय होगा, यह आपको ध्यान रखना है। इसकी एक पहचान है। पहचान क्या है कि जितने भी क्रियापद जो है, क्रियापद जो हैं उसके साथ में आई का प्रयोग होता है। जैसे लिखाई, लिखाई, जैसे बनाई, जैसे चिनाई, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी कुछ भी कहे, आप इसी को फॉलो करोगे तो आप इससे सही कर सकते हो। सही आंसर इसका 1 नंबर था। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। प्रश्न संख्या 16। व्यवसायिक, गार्हिक, सांगातिक और षाण्मासिक। क्या इसका सही आंसर होगा बताइएगा। और गिंटाला नमस्ते, बिल्कुल चलिएगा। और इसका सही आंसर बताइए साथियों। व्यवसायिक, गार्हिक, सांगातिक, षाण्मासिक, क्या सही आंसर होगा बताइए सभी साथी। प्रिय मित्रों, ये आपने व्याकरण में लिखा है। ये सर, हाँ बिल्कुल जय सिंह, आपके पास पुस्तक होगी। 15 में अस्थायी होगा। ओके सर, चलिए। नैना डामोर कह रहे हैं 16 में ए। व्यवसायिक को गलत बता रहे हैं। बाकी साथी भी अपना आंसर दीजिएगा। विकास, भारती राठौड़, मूलाराम, गोविंद, सारे साथी जो हैं ए आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल एक गलत है, बहुत बढ़िया। साथियों देखो, वी, अव और साय शब्द क्या बनेगा, व्यवसाय। और व्यवसाय शब्द में जब इक प्रत्यय जोड़ते हो तब आदि वृद्धि होगी कहां, स्वर में। स्वर कहां आया है, य में, तो शब्द क्या होगा, व्यावसायिक। हम बोलते हैं व्यावसायिक है,
प्रिय साथियों, मैंने हिंदी व्याकरण कैसे सुधारी, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने जब भी मुझे लगता था कि मैं आम बोलचाल में जो बात कर रहा हूं उसमें कहीं पर गलती है, तो मैंने उस गलती को सुधार करके बोलना शुरू किया। और देवनागरी लिपि में जब उच्चारण आपका सुधर जाता है तो आपकी वार्तनिक अशुद्धियां भी सुधर जाती हैं। यह आपको ध्यान रखना है। व्यावसायिक, इसी प्रकार से आपराधिक नहीं कहिएगा, आपराधिक बोलिएगा, आपराधिक बोलिएगा, आपराधिक। प्रामाणिक नहीं, प्रामाणिक बोलिएगा। ये शब्द ऐसे हैं जिनको आप बोलोगे सही तो लिखोगे सही। गार्हिक बहुत अच्छा शब्द है, गृह शब्द है। गृह शब्द में इक प्रत्यय जुड़ेगा, इक प्रत्यय आदि वृद्धि करता है। ग में जो री था उसका आर बन जाएगा और यह शब्द गार्हिक, घर से गृह से संबंधित जो चीजें हैं वह गार्हिक होती है। ये सम उपसर्ग हैं, सम के साथ में घात शब्द बनता है। संधि हो गई अनुस्वार व्यंजन संधि। संगात कहते हैं समूह को, संगात में इक जोड़ दिया तो क्या बन गया, स का सा बन गया सांगातिक। ये भी ठीक है। यहां पर शब्द था षट और मुख, षट और मुख के साथ में जब संधि हुई तो षण मुख। कार्तिकेय के लिए शब्द आता है, किसके लिए, कार्तिकेय के लिए। षण मुख 6 है, मुख जिसके। अब षट मुख के साथ में जब एक प्रत्यय जोड़ोगे, अच्छा ये तो मास है, सॉरी, चलो पहले इसको बना देता हूं। तो यहां पर देखिए ये तो षणमुख हो गया। इसी आदर्श पर षट और मास, षट और मास क्या बनेगा, षण मास। और षण मास में जब एक प्रत्यय जोड़ोगे तब ये षाण्मासिक शब्द बन जाएगा। षाण्मासिक कैसा शब्द है, विशेषण। क्या अर्थ होता है, हर 6 महीने में प्रकाशित होने वाली पत्रिका जो है वो षाण्मासिक। इहलौकिक बिल्कुल ठीक है, इहलौकिक सही है क्या, बिल्कुल ठीक है, इहलौकिक। चलिएगा, प्रश्न संख्या 17 आपके सामने रहा। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध हैं। देखो सभी शब्द शुद्ध है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं चाहूंगा आप सभी साथी इसका आंसर दीजिएगा, बड़े मनोयोग से दीजिएगा। पड़ोसी, द्वारिका, द्रष्टव्य, दंपति, सी, श्रृंगार, गृहस्थ, अतिथि, अनुग्रहित। क्या सही होने वाला है 17 नंबर में? और एक प्रत्यय लगने से विशेषण बनेगा और कर्मधारय समास भी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। 17 में नैना डामोर सबसे पहले बाजी मार लेती हैं और बी आंसर इसमें दे रही है। और एक प्रत्यय लगने पर पहला वर्ण मात्रा में दीर्घ हो जाएगा। बिल्कुल रमेश, बिल्कुल ठीक है। डी आंसर कह रहे हैं आप। घिटाला 17 में डी कह रही है और बी, कुछ लोग बी और कुछ लोग डी कह रहे हैं, कुछ लोग बी और डी में गड़बड़ हो गई है। आंसर बता देता हूं, इसका सही आंसर है बी। बी सही आंसर है। देखो पड़ोसी हमेशा पूछा जाने वाला शब्द है। अब आज आप साइड में अभी देख लो, कोई पड़ोसी घूम रहा होगा, उस पर एक ही मात्रा लगाना, ये ध्यान रखना। 2 मात्रा लगाओगे पड़ोसी नाराज हो जाएगा। ये पूरा हिंदुस्तान इसको शब्द को बिगाड़ने में लगा रखा है। द्वारका है, ये द्वारका है, द्वारिका नहीं है साहब। कुछ शब्द हैं जिनमें ई की आवश्यकता होती ही नहीं है, हम उसको गलत बोलते हैं। द्वारिका नहीं, द्वारका कहिए। बहिन नहीं, बहन कहिए। आपके घर में बहिन नहीं है, बहन है। वापस मत जाओ, वापस आओ, ये ध्यान रखिएगा। क्रोधित मत होइएगा, क्रुद्ध होइएगा। अभिशापित मत करो, अभिशप्त होइएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ शब्द है जिसमें हमें इस त्रसित नहीं, त्रस्त होता है, ग्रसित नहीं, ग्रस्त होता है। अरे कितने शब्द है, यहीं से बार बार पूछते हैं परीक्षा में, ये मुझे पता है। चलो तो यहां पर ये देखो दृश्य धातु है, दृश्य। और इस दृश्य धातु के साथ जब तव्य प्रत्यय जुड़ता है ना, तब क्या होता है, ये द में जो री था ना, इसका तो र बन गया और इस त का ट बन जाएगा, इस श का श बन जाएगा और ये शब्द बनता है द्रष्टव्य, देखने योग्य। द्रष्टव्य, देखने योग्य। बोलिए मेरे साथ, द्रष्टव्य, देखने योग्य, द्रष्टव्य, देखने योग्य। दंपति, साथियों दम कहते हैं पत्नी को, दम च पति च, संस्कृत में ऐसे कहते हैं। दम द्वंद्व समास का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, द्वंद्व का। ऐसे याद रख लो, दमन करती है कौन, पत्नी, पति। तो पति अकेला आएगा तब तो पति में ती ह्रस्व होता है। जब कभी भी पत्नी के साथ होता है तो पति कभी छोटा नहीं होता। तो दंपति करो, आज के बाद में दंपति है, जायापति है, जायापति है, भार्यापति है, भार्यापति है। इन सभी शब्दों में ती बड़ा होगा। हाँ, पति देव अकेले हैं तो ती छोटा करने में कोई दिक्कत नहीं है, पत्नी तो बड़ी होती है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, श्रृंगार गलत है, इसका सही आंसर ये हो गया। श्रृंग और आर कामदेव को कहते हैं श्रृंगार। गरिष्ठ गलत है, गुरु शब्द है, स्तन प्रत्यय जुड़ेगा, गरिष्ठ
गरिष्ठ तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गरिष्ठ ठीक है। अतिथि, यहां पर और तिथि दोनों छोटा होगा, ये गलत है। अनुगृहीत, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं आगे लिए चलता हूं आपको। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने ये रहा। वार्तनिक दृष्टि से किस विकल्प में अशुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है? चलिए बताइएगा। यहीं से मैंने कक्षा की शुरुआत करी थी। गुरुदेव क्या शानदार क्लास है, मौज कर दी आपने, तो बिल्कुल मौज ही करता रहूंगा, बस थोड़ा सा फ्री होने दो। द्वारकाधीश बिल्कुल ठीक है। करण सिंह, कहीं कहीं भाई आपको संदेह में आना ही नहीं है, पति अकेला छोटा आएगा, बिल्कुल हाँ घनश्याम जी सही कह रहे हैं आप। चलिएगा, वार्तनिक दृष्टि से किस विकल्प में अशुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ? शुद्धिकरण, अन्वेषण, जाह्नवी, अस्पृश्यता। चलिएगा, शिव की जटाओं को क्या कहते हैं? धुर्जटी, 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 धुएं के समान है जटाएं जिसकी। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढकाम नव पंचवारम उधर तु काम सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। जब नृत्य करते हैं वह, तो धुएं के समान जटाएं उसकी हो जाती है, इसलिए धुर्जटी। साथियों, वार्तनिक दृष्टि से किस विकल्प में अशुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है? शुद्धिकरण, अन्वेषण, जाह्नवी, और सभी साथी सी आंसर दे रहे हैं। अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। शुद्धिकरण इतना बताया था, अभी आरंभ में ही बताया था, शुद्धिकरण ऐसे होता है। अरे ये शुद्धिकरण नहीं होता। अनु और ऐषण, अनु और ऐषण, यण संधि हो जाएगी, अन्वेषण बनेगा। स्पृश शब्द है, स्पृश धातु के साथ में यह जुड़ता है, स्पृश्य और ता, और जो स्पृश्य नहीं है अस्पृश्यता। और ये जहनु ऋषि की पुत्री है, कौन? गंगा। जहनु के साथ में जब ई प्रत्यय जुड़ेगा, ई प्रत्यय आदि वृद्धि करता है, जहनु ऋषि है, ई प्रत्यय जोड़ोगे, बोलो क्या बनेगा? जाह्नवी। जहनु के साथ में ई प्रत्यय जोड़ा तो जाह्नवी बना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिएगा। दुरावस्था, मातृभक्त, मनोकामना, अंतर्धान। क्या होने वाला है सही बताइएगा? 19 नंबर आंसर दीजिएगा। आपने यही सुना होगा कि चलिएगा, किसी शब्द में कर्ण जोड़ने से लघु पर ई लघु हो जाएगा। लघु नहीं बेटा, दीर्घ हो जाएगा रमेश, लघु नहीं होगा, दीर्घ हो जाएगा। शुद्धि में देखो, अरे भाई शुद्धि था, शुद्धि अकेला लिखोगे तो शुद्धि ऐसे ही आता है, ऐसे ही आता है। यहां पर मैंने क्या किया, इसको दीर्घ किया ना बेटा, तो शुद्धिकरण ऐसे होगा। चलो, दुरावस्था, मातृभक्त, मनोकामना, और 19 में आंसर दे रहे हो आप लोग 1 नंबर, और सभी साथी 1 नंबर, वाह वाह। और मैं भी आपके साथ हूं। संधि विच्छेद होता है, दुर उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, स्था मूल शब्द है, दुर र हलंत होता है, हलंत र में अवस्था वाला अ जुड़ेगा, शब्द बनेगा दुरावस्था, बिल्कुल ठीक है। मातृभक्त बिल्कुल ठीक है, माता का भक्त षष्ठी तत्पुरुष समास है। मनोकामना विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, मनोकामना अशुद्ध है, मनोकामना अशुद्ध है, ये ध्यान रखना। अंतर्धान बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग इसको अंतर्ध्यान कर देते हैं, ये गलत शब्द है, इसको मोस्ट करना भाई, इसको महत्वपूर्ण करो। अंतर्धान मेरे साथ बोलिएगा, ये शब्द बहुत बार बार परीक्षा में आया। एक बार मुझे ध्यान है एचपी टेट में, हरियाणा टेट परीक्षा में आया था, ये कोर्ट तक चला गया, और जो है अड़े रहे वहां पर कि भी अंतर्धान ही सही होता है, और ये शब्द बार बार आता है, अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान शुद्ध शब्द है। चलिएगा आगे लिए चलता हूं। प्रश्न संख्या 20, किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं? कृतज्ञ, निरोग, बी है शिरोधार्य, अंतर्द्वंद्व, और मध्याह्न, और भौगोलिक, और पूज्यनीय, और हतोत्साहित। बताइए 20 नंबर प्रश्न, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग आंसर दीजिएगा, 20 नंबर डालिएगा, आंसर दीजिएगा, सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं, कृतज्ञ, निरोग, शिरोधार्य, अंतर्द्वंद्व, मध्याह्न, भौगोलिक, पूजनीय, हतोत्साहित। क्या आंसर होगा? गुरुजी आपने साहित्य बहुत गजब पढ़ाया, धन्यवाद। सुमन बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैं यदि कोई काम करूंगा तो शायद ऐसा लगता है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, और साथियों साधना के माध्यम से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं हर दिन विद्यार्थी बना रहता हूं आप लोगों के लिए, ये ध्यान रखिएगा। 20 में डी आंसर दे रहे हो, पक्कम पक्का कह रहे हैं घिटाला, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिएगा, डी आंसर बिल्कुल ठीक है साथियों। पूज्य शब्द अकेला तो पूज्य होता है, लेकिन पूज धातु के साथ अन्य जुड़ता है, पूज धातु है।
प्रत्यय अनीय जुड़ता है, अनीय चाहिए या योग्य अर्थ में होता है, तो ये शब्द बनेगा पूजनीय। देखो दूसरी बात, हत, अब यहां पर हतोत्साही शब्द भी गलत है। उत्साहित शब्द अपने आप में ठीक है। उत्साहित का अर्थ क्या होता है? उत्साह वाला, उत्साह वाला। अब यहां पर हत उपसर्ग जोड़ देते हैं अपन, हत के साथ में उत्साहित। हत का मतलब क्या है? जिसका उत्साह मर गया है। तो जब जिसका उत्साह मर गया है, वो तो यहां पर उत्साहित, उत्साह वाला और उत्साह मर गया। अरे जो उत्साह वाला है उसका उत्साह कभी मरता ही नहीं है। यहां पर दीर्घ गुण संधि होकर के यह शब्द बनेगा हतोत्साह। हतोत्साह, फिर से कह रहा हूं, उत्साहित शब्द अपने आप में ठीक है। हत के साथ में जब आप उत्साहित जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा, शब्द होगा हतोत्साह, क्योंकि वहां पर जो इत का भाव है वही भाव हत का है यहां पर जो है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, अशुद्ध होगा, क्योंकि प्रत्यय लगने के बाद में। हां, अब सुनो सुनो सुनो, यहां पर देखो बेटा, स्पृश्य शब्द का अर्थ होता है स्पर्श के योग्य। बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने। स्पृश्य, सुनो, स्पर्श के योग्य, स्पर्श के योग्य, ये भाववाचक बना ही नहीं। यदि किसी प्रत्यय में यह जोड़ने से भाववाचक नहीं बनता है तो वहां पर ता आ सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। स्पर्श के योग्य, अब यहां पर इसका भाव बनाएंगे, भाव में ता प्रत्यय जोड़ेंगे, स्पृश्यता, अर्थात स्पर्श का भाव हो जाएगा, स्पर्श का भाव। और जिसमें स्पर्श का भाव नहीं है, इस अर्थ में, अभाव अर्थ में अ उपसर्ग इसके साथ जोड़ देंगे, तब यह शब्द बनेगा अस्पृश्यता। बिल्कुल ठीक है, संवैधानिक शब्द है, यह आपको ध्यान रखना है। सर जी अस्पृश्यता, हां, तो हरेंद्र सुखमई, मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है। चलिएगा, तो साथियों आगे लिए चलता हूं। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 20वां हमने कर लिया है ना? हां, कर लिया है। बाकी देखो, किए हुए को मानने वाला कृतज्ञ है, निरोग बिल्कुल ठीक है। शिरोधार्य विसर्ग संधि का उदाहरण है, शिरा और धार्य विसर्ग का ओ बन जाता है, सिर पर धारण करने योग्य। अंतर्द्वंद, इस शब्द को महत्वपूर्ण करना। मध्याह्न बिल्कुल ठीक है, भूगोल में एक जुड़ेगा तो भौगोलिक बन जाएगा, बाकी बता चुका हूं। प्रश्न संख्या 21 ये रहा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। प्रियदर्शिनी, मनोचिकित्सा, निहारिका, प्रकुपित। चलिएगा, 21 नंबर प्रश्न। अरे वाह, आप लोगों ने आंसर देने शुरू कर दिए, वाह, बी आंसर दे रहे हैं आप लोग, बी 100% सही है, वाह वाह, बिल्कुल। नैना डामोर बिल्कुल ठीक पहुंच रही है। और इसका अशुद्ध शब्द मनोचिकित्सा है। कैसे साथियों? मनोचिकित्सा का संविच्छेद होता है मनोधन चिकित्सा। यहां पर विसर्ग का ओ नहीं बन सकता, ओ नहीं बनेगा, क्योंकि आगे विसर्ग का योग प्रथम वर्ण से हुआ है। विसर्ग का ओ कब बनता है? जब विसर्ग के आगे किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण होता है या पांचवा वर्ण होता है, तब विसर्ग का ओ बनता है। यहां पर इस विसर्ग का श बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अब तालव्य शकार कौन सा है? ये वाला। तो ये शब्द क्या बनेगा? मनश्चिकित्सा। मनश्चिकित्सा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से मनश्चिकित्सक, मनोचिकित्सक नहीं होता है, मनश्चिकित्सक। ये शब्द बार बार पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण शब्द है। इसी प्रकार से मना और चेतना, मनश्चेतना, मनश्चेतना, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मनोविज्ञान बन जाएगा, मनोविज्ञान, वो वहां पर अलग बात हो गई। मनोरोग बन जाएगा, विसर्ग का ओ बनाने में वहां कोई दिक्कत नहीं है। प्रियदर्शिनी बिल्कुल ठीक है। निहारिका, निहार शब्द है, निहार, निहार, और निहार में इ का प्रति जुड़ेगा, निहारिका बनेगा प्रकुपित। प्र उपसर्ग कुपित मूल शब्द है, कुप में इत प्रति जुड़ा है, प्रकुपित। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने है। 22वां क्या कह रहा है? निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है? ईसाइन, अभिशापित, क्या पूछा है? शुद्ध शब्द का प्रयोग। दर्दिला, क्रोधित। अच्छा प्रश्न है। 22वें, सर कोई विशेषण कारक चिन्ह के साथ आए तो संज्ञा का काम करेगा? रमेश पारिक बिल्कुल करेगा। यदि मैंने कहा कि छोटे को बुलाओ, बड़ों को खाना खिलाओ, तो यहां पर छोटा और बड़ा जो है वो संज्ञा है, विशेषण नहीं है। चलिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है? ईसाइन, अभिशापित, दर्दिला, क्रोधित। शुद्ध शब्द पूछा है। 22वें में नैना डामोर कह रही है 1 नंबर, घिटाला सी कह रही हैं, और कुछ लोग ए, डी, बी, तमाम तरह के आंसर इसके आ रहे हैं। लेकिन इस प्रश्न को महत्वपूर्ण कीजिए साथियों। अब देखिएगा, ईसाइन इसका सही आंसर है। देखो,
एक तो पहली बात तो शाप शब्द नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है शाप। यह शाप शब्द किससे बनता है? शब्द धातु है। शब्द धातु के साथ जब अ जोड़ता है तब शाप बनता है, और शब्द धातु के साथ में जब कता प्रत्यय जोड़ते हैं तब यहां पर शब्द बनता है। अभी उपसर्ग जुड़ जाएगा तो अभिशप्त शब्द होगा, अभिशापित गलत होता है। दर्दिला कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है दर्दनाक। क्रोधित कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है क्रुद्ध। यह ध्यान रखिएगा, आप बात बात पर क्रोधित हो रहे हैं, यह बात बोलने में बहुत सहज है लेकिन साथियों यह शब्द गलत है। तो आज के बाद में संकल्प लीजिएगा कि हम कोई भी जो है क्रोधित शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। आप क्रुद्ध होइएगा, क्रोधित नहीं। चलिए आगे लिए चलता हूं और इसका सही आंसर 1 नंबर हो गया। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने, माफ करें 23 नहीं 23 होता है, 23 गलत बोल दिया मैंने, 23 होता है, 23 होता है। और किस शब्द में वार्तनिक अशुद्धि है? कुतूहल, द्रवीभूत, निमिलित, भार्यापति। बताइएगा साथियों, इसका सही आंसर सबको आ रहा है, कुतूहल, बिल्कुल ठीक है। निमिलित, मिलित, निमिलित, भार्यापति बता चुका हूं, इसका सही आंसर ये होगा। ये गलत शब्द है। द्रव्य में ई जुड़ता है तो द्रव्य, और फिर भूत, इस प्रकार से शब्द होगा। सही आंसर इसका बी है। अनुचित व्यंजन प्रयोग के कारण अशुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। शिष्टाचार, उच्छिष्ट, किंवदंती, विशिष्ट। चलिएगा, क्या इसका सही आंसर होने वाला है? अशुद्ध, अनुचित व्यंजन प्रयोग के कारण अशुद्ध शब्द का चुनना है आपको। प्रश्न संख्या 24 लगा करके आंसर दीजिए सभी साथी। प्रश्न संख्या 24 और 24 में आंसर दीजिएगा। सुनीता धाकड़, बेटा 24 का आंसर दो, हम 24 पे आगे हैं। अनुचित व्यंजन के कारण, अच्छा प्रश्न है, सभी साथी इसका आंसर दीजिएगा। और साथियों शिष्टाचार, देखो शिष्ट शब्द होता है, शिष्ट के साथ में दीर्घ संधि हो जाएगी, आचार, शिष्टाचार बन जाएगा। यहां पर उद और शिष्ट होता है। द का योग जब कभी भी श से होता है तो द तो च बन जाता है, श छ बन जाता है। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का अर्थ होता है बचा हुआ, शेष। बाणो उच्छिष्ट जगत सर्वम, बचा हुआ। किम वदंती, बिल्कुल ठीक है, इसका सही आंसर होगा विशिष्ट। यह विशिष्ट अतिथि होता है। वि और शिष्ट, विशिष्ट के साथ में अतिथि सब जोड़ देते हो तब विशिष्ट अतिथि बनता है, विशिष्ट नहीं होता है, अर्थात ठ नहीं होता है, ट होता है, और सही शब्द होगा। 24 में कुछ लोग बी आंसर दे रहे थे, आप लोग गलत है। चलिए 25वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस विकल्प में व्यंजन वर्ण के असंगत प्रयोग के कारण शब्द अशुद्धि हुई है? व्यंजन वर्ण के असंगत प्रयोग के कारण बताइए। निश्चेष्ट, पृष्ठभूमि, तड़ित ज्योति, जडमति। बताइए क्या होने वाला है? सभी साथी इसका आंसर दीजिएगा। साथियों हाँ, विशिष्ट पत्रिकाएं घिंटाला कह रही है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और सुखमयी, विशिष्ट, बिल्कुल। चलिए नैना डामोर जो हैं वो 25 में बी की तरफ आई हैं, और भारती राठौड़ भी बी हैं। इसका मतलब ये क्या थोड़ा सरल हो गया क्या? राजेंद्र बारोलिया डी की तरफ आ गए हैं। चलिएगा, इसका सही आंसर यही है साथियों, पृष्ठ होता है। प्री, देखो प्री के साथ में स्थ जुड़ता है तो ये शब्द बनता है पृष्ठ, और पृष्ठ के साथ में भूमि में भू बड़ा होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जड़मति होता है, जड़मति गलत होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि तत्सम शब्द है, और तत्सम शब्द में, किसी भी तत्सम शब्द में ड और ढ के नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका संधिच्छेद होता है तडित, ये भी तड़ित कर देते हो आप लोग, ये तड़ित है, तड़ित और ज्योति, तड़ित और ज्योति, ये शब्द बनेगा, त का ज बनेगा, तड़ित ज्योति, बिल्कुल ठीक है। ये जो शब्द है ये भी शब्द है, सही है, क्योंकि निस के आगे क्या आया? चेष्टा, चेष्टा का तो हो जाएगा चेष्ट, और ये स जो है इसका इस च के कारण तालव्य सकार बन जाएगा निश्चेष्ट, ये भी ठीक है। प्रश्न संख्या 26, अच्छा प्रश्न आपके सामने फिर से। लब्ध प्रतिष्ठित शब्द अशुद्ध है, अशुद्धि का कारण हो सकता है। देखो प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। तो साथियों सर मेहमान का स्वागत होगा या अभिनंदन, दोनों ही कर सकते हो, स्वागत भी कर सकते हो और अभिनंदन भी कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा है आगमन जिसका उसका हम कहते हैं स्वागत, और नंदन कहते हैं प्रसन्न होने को। हम चारों ओर से प्रसन्न होकर के किसी का अभिनंदन करते हैं, और किसी का आना अच्छा है तो स्वागत करते हैं। यदि किसी ने ये गपबाजी कहीं पर कर दी है कि अभिनंदन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा
तो साथियों लब्ध प्रतिष्ठित शब्द में अशुद्धि का कारण क्या है? 26 में बी, और सुनीता बी 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 बी, सब लोग बी कह रहे हैं। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न हुआ। फिर मैं आपके साथ हूं। फिर लब्ध प्रतिष्ठित क्यों अशुद्ध है? सुनो, देखो, प्रति के साथ में जब स्थित जोड़ते हो तब शब्द क्या बनेगा? प्रतिष्ठित बनेगा। प्रतिष्ठित का मतलब क्या हुआ? प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ, प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ, अर्थात जिसको प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई। अब लब्ध का मतलब क्या है? लब्ध शब्द कैसे बनता है? लब और ध से क्या बनेगा? लब्ध। लब्ध का अर्थ है प्राप्त कर लिया, लब का अर्थ है प्राप्त करना, तो प्राप्त कर ली है जिसने, प्राप्त कर लिया है या कर ली है। तो जब लब्ध का अर्थ ही प्राप्त हो गया तो फिर प्रतिष्ठित इसके साथ में नहीं आएगा, तो यह शब्द गलत हो गया, क्योंकि प्रतिष्ठित शब्द अकेला तो प्रतिष्ठित होता है, लब्ध के साथ जुड़ने पर, लब्ध का साथ जुड़ने से प्रतिष्ठित जो है वो प्रतिष्ठ बन जाता है। और ये शब्द हिंदुस्तान की बहुत बार कई परीक्षाओं में ये शब्द पूछा गया है, लब्ध प्रतिष्ठ। चलिएगा और आगे लिए चलता हूं। प्रश्न संख्या 27, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प छांटिए। लघुतम, विद्यार्थी परिषद, पक्षीराज, युव संदेश। साथियों समझाने को बहुत है, इस एक प्रश्न में इतनी चीजें आ गई हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। बरात शुद्ध है, बिल्कुल ठीक है भारती राठौड़, बरात शुद्ध है। संस्कृत फर्स्ट ग्रेड का कोर्स कब आएगा? प्रिय साथियों, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं कि निश्चित रूप से राजस्थान में हजारों विद्यार्थियों को यह उम्मीद मुझसे है कि मैं संस्कृत का कोर्स लाऊं। संस्कृत का कोर्स बिल्कुल आएगा। मैं संस्कृत वालों के लिए उतनी मेहनत करूंगा जितनी हिंदी में मेहनत कर रहा हूं। इस बात को आप जो है, मेरी बात को आश्वासन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको पूर्ण आश्वस्त करता हूं कि संस्कृत वालों के साथ भी आने वाला हूं, क्योंकि अभी मेरा जो है ऑनलाइन हिंदी का कोर्स चल रहा है। हिंदी वाला कोर्स जो है वो जो है जैसे ही मुझे लगेगा कि अब हमारे नियंत्रण में है, उसके बाद मैं संस्कृत का कोर्स शुरू करूंगा। साथियों व्यावसायिक दृष्टि नहीं है हमारी, केवल और केवल ये दृष्टि है। मैं चाहूं तो रीट वाला वीडियो आपको वहां पर दे दूं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहता हूं। चलिएगा साथियों, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प छांटिए। लघुतम, विद्यार्थी परिषद। क्या आंसर दे रहे हो आप लोग? देखता हूं मैं 27 नंबर में 1 नंबर आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, वेरी गुड। यही गलत है। लघुतम शब्द लघु के साथ में तम जुड़ता है, ये डबल त नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। विद्यार्थी अपने आप में तो बड़ा होता है, लेकिन जब परिषद के साथ जुड़ता है तो मूल शब्द होता है विद्यार्थिन। सीखो, विद्यार्थिन। और विद्यार्थन के साथ में परिषद, इस शब्द का संधि विच्छेद होता है। परिषद का संधि विच्छेद होता है परि और सद। यहां पर परि और सद, परि कहते हैं चारों ओर, सद बनी बैठना। विद्यार्थिन के साथ परिषद जोड़ोगे तो ना का लोप हो जाएगा, दोनों शब्द साथ जुड़ जाएंगे, विद्यार्थी परिषद जुड़ जाएगा। पक्षी अकेला तो बड़ा होता है, लेकिन पक्षी का मूल शब्द होता है पक्षिन, और पक्षिन के साथ में जब राज जोड़ते हो गरुड़ के लिए शब्द आता है, ना का लोप हो जाएगा, पक्षी राज ठीक है। युवा अकेला तो युवा होता है, लेकिन युवा का जो मूल शब्द होता है वो युवन होता है। युवन के साथ में जब संदेश जुड़ता है तब ना का लोप हो जाएगा और ये शब्द बनेगा युव संदेश। चलिए, और साथियों ये रहा आपका प्रश्न संख्या 28, अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। चलिए बताइए क्या होने वाला है? अत्युक्ति, वर्तनिया, विचारार्ह, ये ऐसे है, विचारार्ह, छिपकली। क्या सही होगा बताओ? फर्स्ट ग्रेड हिंदी, करण सिंह, फर्स्ट ग्रेड हिंदी। आप लोग जो है मैया पाठशाला ऐप पे जाइएगा, मैया पाठशाला ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिएगा और उस पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और व्याकरण के संपूर्ण कोर्स और रीट के संपूर्ण कोर्स जो है आपको उपलब्ध है, आप लोग ले सकते हैं। साथियों इसका सही आंसर जो है वो होगा 1 नंबर। शुद्ध शब्द है, अति के साथ में उक्ति जुड़ता है तब ये यू ह्रस्व होता, अत्युक्ति, अत्युक्ति। वर्तनिया बिल्कुल ठीक है, छिपकली ठीक है। विचार अर्ह, विचार वि उपसर्ग है, 4 मूल शब्द है, अर्ह शब्द साथ में जुड़ेगा, दीर्घ संधि हो जाएगी और शब्द बनेगा विचारार्ह, विचारार्ह, विचार के योग्य, विचार के योग्य। इसका अर्थ होता है विचार के योग्य। पूछा गया शब्द है फर्स्ट ग्रेड में। चलिएगा आगे लिए चलता हूं। प्रश्न संख्या 29, अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। ऑफलाइन करनी है सर। देखिए साथियों, ऑफलाइन के विषय में जितने भी साथी जो सुन रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एक बेच जरूर लूंगा। जहां भी जैसी भी मेरी व्यवस्था होगी उसके अनुरूप मैं आपको सूचित कर दूंगा। एक बेच फर्स्ट ग्रेड का, एक बेच सेकंड ग्रेड का, हिंदी और संस्कृत का दोनों का लेने वाला हूं। मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा जहां भी होगा, जैसे भी होगा।
अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए और इसका सही आंसर क्या होगा। 29 पे आ गए हैं हम। 29 पे नैना डामोर ए कह रही है। मेरी शुभकामनाएं बेटा नैना, बिल्कुल आप जो है अलर्ट हैं, संजीदा हैं और सही आंसर दे रही है। मूलाराम वेरी गुड, सुनीता, सब लोग ए आंसर दे रहे हैं, हमें भी करनी। हाँ बिल्कुल, सुमन चारण बिल्कुल करेंगे। मुमूर्षा गलत है प्रिय साथियों। मूर्षा, मुंह बड़ा आएगा, लेकिन ध्यान रखना मुमुक्षा में मुंह मुक्षा होता है। मुमुक्षा ये शुद्ध है, मुमुक्षा ऐसे मत करना, मुमुक्षा ऐसे मत करना, गलती हो जाएगी। भीषिका बिल्कुल ठीक है। शुश्रूषा हमेशा आने वाला प्रश्न है। शुश्रूषा, शु छोटा श्रु बड़ा सा, सेवा करने की इच्छा, सेवा करने की उत्कट इच्छा, सेवा करने की उत्कट इच्छा। और ये शब्द है त्रिपुर, और त्रिपुर के साथ में अरि कहते हैं शत्रु को। संधि करेंगे, दीर्घ संधि होगी, त्रिपुर का अरि, त्रिपुर नामक राक्षस का अरि, त्रिपुरारी भगवान कृष्ण। ये रहा प्रश्न संख्या 30। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। 31, 39, 14 और 53। चलिए इस प्रश्न का आंसर सभी साथी दीजिएगा। और हाँ, मरने की इच्छा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिएगा, शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। 31, 39, 14 और 53। साथियों क्या होने वाला है, 30 नंबर लगाइएगा, आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूं। यदि आप लोग पहले तो ये जानिए साथियों कि देखो, ये आप ऐसे मत समझो कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन हैं। आप लोग ऐसे समझो कि मैं आपके साथ हूं, आप लोग मेरे साथ हैं, और जो मैं कहूं उसकी पालना आपको ऑफलाइन में भी तो करनी होती है। तो यहां पर आपको आज एक टास्क दे रहा हूं। जितने भी साथी इस कक्षा को सुन रहे हैं, कृपा करके 1 से लगा करके 100 तक की जो संख्याएं जो हैं उनका प्रामाणिक जो रूप है, हर बार प्रश्न आता है, प्रामाणिक रूप जो है उसे याद करें, रूप को याद करें। ये आज का मैं आपको टास्क दे रहा हूं। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो अंधा, आगे हम बोलेंगे नहीं। जितने भी साथी हैं इस बात को जो सुन रहा है, जैसे ही आपको सुविधा मिले तो बिल्कुल जो है, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, जो स्वीकार नहीं करेगा उसको कुछ नहीं होगा। तो यहां पर 30 में सी आंसर आ रहा है, ये जरूर करें। 30 में सी बिल्कुल ठीक है साथियों। ये 14 नहीं होता है, ये 4 जो है उसका चौ बन जाता है, और जो 10 जो है 10 का द बन जाता है, 14 होता है, 14 होता है। 10 का 2 का बा बनता है और रह बा रह बनता है। 3 का ते बनता है, 10 का र बनता है, तेरे बनता है। 6 का 100 बनता है, 10 का ल बनता है, 16 बनता है। यदि मेरी हिंदी व्याकरण माला पुस्तक आपके पास है तो जरूर आप लोग याद करें, प्रामाणिक संख्याएं याद करें। और 39 नहीं होता है, यहां पर उनका मतलब है एक कम। ये 40 जो है ये बदल जाता है किस में, 40 में, और ये शब्द बनेगा 39। क्या बनेगा, 39। और ये 31 नहीं होगा, 1 और 30, 30 कभी चेंज नहीं होता है, एक बन जाता है, और 31 शुद्ध रूप होगा। और ये 53, इसका सही आंसर होगा डी। अच्छा सो ये आंसर तो 14 हो गया, सॉरी माफ करें, मैं जो है पढ़ने में गड़बड़ कर दिया। ये 53 है। 53 कैसे है, 3 का तो बनता है तिर, और 50 जो है उसका बनता है पन। तिर और पन को जोड़ते हो तब 53 बनता है। हम लोग इसको 53 बोलते हैं, अशुद्ध उच्चारण करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से यदि मैं आपसे ये कहूं कि ये क्या है, तो सभी साथी कहते हैं 63। ये 63 नहीं है, ये क्या है, 63 है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से मैंने यदि इसको बोला ये क्या है, तो आप 59 बोल देते हो, ये 59 है। मैंने बोला ये क्या है, तो आप 71 बोलते हो, ये 71 है। मैंने बोला ये क्या है, आप 72 बोल देते हो, ये 72 है। मैंने बोला ये क्या है, तो 3 का तो बन गया 30 और 70 हो गया 70, और शब्द बन गया 73। संख्याओं को किस प्रकार से याद करें, मैं चाहता हूं कि हमारा भारत का युवा जो है वो इस प्रकार से बलिष्ठ हो, उसमें ज्ञान की दृष्टि से, बौद्धिकता की दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से हम लोग सक्षम बने। ये हमारे भाव होने चाहिए, और ये भाव जब होंगे तभी साथियों हम लोग जो है, सर शुद्ध पूछ रहा है इसलिए अंतिम विकल्प सही है। कहां इसमें देखो क्या पूछा है, शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी पूछा है क्या, ओहो हाँ बिल्कुल, हाँ सही है, शुद्ध वर्तनी पूछा है। चलिए कोई नहीं, मैं जल्दबाजी में हूं शायद।
तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बता रहा हूं। तो चलिए आप समझ गए, मैं इसको तो गलत क्या बताऊंगा, 15 साल से पढ़ा रहा हूं। चलिए साथियों, तो ये